बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के सर्जनहार, सारी सृष्टि के रचयिता सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान को आधार बना के, भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, थोड़ा सा आवाज़ को लेकर बता दीजिएगा। जो भाई बहन लाइव जुड़े हैं, दास की आवाज़ को लेकर अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप जी एक बार बता दीजिएगा। अगर सही आ रही है तो ठीक है, एक बार कोई भी भाई बहन कमेंट्स कर दो एक बार बस। सतसाहिब जी ठीक है, दया परमात्मा की। वैसे सही है सब कुछ, लेकिन हल्की सी पतली है वो थोड़ी सी। सत्साई भाई और बहनों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई और बहनों, आप और हम वर्तमान में जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये कोई सामान्य दौर नहीं है। दुनिया की नज़रों में उनकी दैनिक जो क्रिया होती है बस वही है, उसके अलावा उन्हें आगे पीछे का कुछ नहीं पता है। ना उन्हें आत्मज्ञान है, ना उन्हें परमात्म ज्ञान है, ना उनको ये पता कि मुझे ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है,
और मेरा मुख्य कार्य क्या है, जिस कार्य के लिए उस अल्लाह ने, उस परमेश्वर ने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया, स्त्री या पुरुष का। लेकिन आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर, जितनी भी आत्माएं वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से जुड़ी हुई हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी शिष्या हैं, आप और हमारा ये सौभाग्य है। आप और हम संसार की विशेष चुनिंदा आत्माओं में से कुछ एक आत्माएं हैं जो उस अल्लाह ने आप और हमारे ऊपर रजा बख्शी है, दया बख्शी है। जो दया, जो रजा उस परमेश्वर की, उस अल्लाह की वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर नहीं है, चारों शंकराचार्यों के ऊपर नहीं है, मुसलमान धर्म के बड़े से बड़े मुल्ला और मौलवियों के ऊपर नहीं है, जैन धर्म के किसी तीर्थकर के ऊपर नहीं है। वो दया गुरुदेव ने आज आप और हमारे ऊपर बख्शी हुई है। और इस बात का पता लोगों को 2028 के आसपास चलेगा, जब ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, दुनिया जिन्हें कल्कि के नाम से यूट्यूब पे ढूंढ रही है, दुनिया भर के भविष्य वक्ता जिनके विषय में भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे, सर्च नहीं कर पा रहे कि वास्तव में वो कल्कि है कौन। तो इस दुनिया को उस समय पता चलेगा जब ये कल्कि भगवान, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान 2028 के आसपास अचानक से दुनिया के सामने प्रकट होंगे, जैसे नरसिंह खंबा फाड़ के अचानक से प्रकट हुआ था। तो हम आत्माओं ने दुनिया वालों को देखकर या दुनिया वालों की बातें सुनकर हमने अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना है। हमारी समझ में आ गया है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये खाली फालतू में मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जा जाकर चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, वाहिगुरु नहीं है, मसीहा नहीं है। वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो सतगुरु कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है जो मुल्ला मौलवी पंडित काजी या कोई भी पाठी या कोई भी पास्टर पोप पादरी उसे रस्से से बांधकर और उस मंदिर मस्जिद में, चर्च या गुरुद्वारे में रख लेगा। वो तो सर्वंग है, सर्वंग रमता राम है। उसकी शक्ति, उसकी सत्ता, उसका वास सृष्टि के कण कण में है। तो आज आप और हमें पता चल चुका है उस परमेश्वर की दया से, उसकी रजा से, क्योंकि वो खोजने से नहीं मिलता, उसकी पहचान कोई इंसान नहीं कर सकता। आना भाई, देखना एक बार ये। इसमें से गायब हो गई फोटो।
किसको दबा दो? उसको अभी एक बार क्लिक कर दो, मैं आऊँगा नहीं तो फिर उसमें दिखना। हाँ हाँ। वो परमात्मा, वो अल्लाह जिसके ऊपर रजा करता है, दया करता है, जिस पर वो प्रसन्न होता है, उन्हीं आत्माओं को अपनी पहचान करवाता है। अन्यथा उस परमात्मा को कोई पहचान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। तो वर्तमान में आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर ये रजा हुई है, मेहर हुई है। वैसे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से भी केवल चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर ही रजा हुई है, दया हुई है। गुरुदेव ने हमारा ज्ञान योग खोला है, हमारी दिव्य दृष्टि खोली है, जो आज हमें गुरु के रूप में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस रजा को हम सभी भाई बहन इसी प्रकार से बरकरार रखें, और ये रजा बरकरार रहेगी गुरुदेव की मर्यादाओं में रहकर आजीवन उनकी सतभक्ति करते रहने से। अगर आपने मर्यादा तोड़ दी तो भले आप कितनी भक्ति कर लो, कितना आप जी कुछ भी अपने मन में श्रद्धा लगा के बैठे रहो, परमात्मा यानी गुरुदेव हमारे निकट भी नहीं है। हमारी वो बात नहीं बनेगी जिस मोक्ष के लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो भक्ति हमारे लिए सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम। हम कुछ भी करें, लेकिन हमने दो तीन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा अगर अपने अल्लाह को प्रसन्न करना है तो। सबसे पहले उनके द्वारा हमें जो भक्ति क्रिया करने को दे दी गई है, पांचों यज्ञ, वो पांचों यज्ञ हमने नियमित करने हैं। 5 यज्ञ कौन कौन से बताए गुरुदेव भगवान ने? ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? गुरुदेव के द्वारा जो सत्संग कर दिए गए हैं, प्रतिदिन उनके सत्संगों को सुनना ज्ञान यज्ञ। सत्संगों को ध्यान से सुनना ध्यान यज्ञ। गुरुदेव ने हमें जो तीनों समय की संध्या आरती दी है, जो त्रिकाल संध्या दी है, तीनों समय की आरतियां करना, विधि विधान से करना, यह है ज्ञान यज्ञ। और आरतियों को ध्यान देकर करना, वाणियां क्या कह रही हैं, अपने भटके हुए मन को रोककर तीनों समय की आरती करना, वो ध्यान यज्ञ। गुरुदेव ने हमें जो सतभक्ति मंत्र दिए हैं जाप करने के लिए, उन मंत्रों के ऊपर ध्यान लगा के जो विधि बताई है सुरति नृत्य मन और पवन से, उस विधि से मंत्रों का जाप करना ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ में आता है। परमेश्वर की महिमा करना ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ में आता है। तीसरा यज्ञ है हवन यज्ञ। यानी हमने अपने घरों में जो जो उपदेशी हैं, उन्होंने देसी घी का दीपक जलाना होता है। खड़ी बत्ती वाला देसी घी का दीपक उन भक्तों ने अपने घर पर जलाना है। और कोशिश करें, परमात्मा दया करें, 24 घंटे हमारे घरों में दीपक जलना चाहिए। 24 घंटे कोशिश कीजिएगा, अपने और जो खर्चे हैं उनको सीमित कीजिएगा, और कोशिश करें परमात्मा का दीपक 24 घंटे देसी घी का खड़ी बत्ती वाला हमारे घर में जलना चाहिए। और चौथी यज्ञ है दंडवत, यानी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम करने की भी गुरुदेव ने विधि बताई है। यदि आप आधीनी के साथ, आपके अंदर दासातन होना चाहिए, दास भाव होना चाहिए, और वो दिखावटी दास भाव नहीं चलेगा, दिखावटी आधीनी वाला भाव नहीं चलेगा। ये परमात्मा है, अंतर्यामी है, हम इसके सामने औपचारिकता नहीं कर सकते, ये हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हम बाहर मार्केट में जहाँ भी काम धंधा करते हैं, जो भी अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं, वहाँ तो बार बार हम चिल्लाते हैं, लेबर के ऊपर चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर मनमुटाव करते हैं, ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, 2 मिनट में हम गुस्सा हो जाते हैं, और जब घर पे आते हैं सुबह शाम तो हाथ जोड़ के गर्दन नीची करके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वो दंडवत प्रणाम परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। गुरुदेव ने बताया जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो चाहे अपने घर पे रहे, चाहे घर से बाहर रहे, उसका आचार विचार व्यवहार बोलना चलना एक जैसा होना चाहिए।
तो हम अपने गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करते समय तो लंबा लेट रहे हैं, गर्दन नीची कर रहे हैं, नीची आवाज़ में बात कर रहे हैं, और बाहर मार्केट में, बाजार में या अन्य कोई भी व्यवसाय हमारा जैसा भी है, वहाँ हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा, तुम लेबर हो या तुम क्या हो, तुम्हारा दिमाग है या पजामा है। तो परमात्मा उस दंडवत प्रणाम को जो दिखावटी है उसको स्वीकार नहीं करेगा। जब तक परमात्मा यानी सतगुरु अपने भगत के आचार विचार व्यवहार को, उसकी करनी और कथनी को एक जैसा नहीं देखेगा, तब तक परमात्मा उसके दिखावटी दंडवत प्रणाम को स्वीकार नहीं करेगा। और पांचवी यज्ञ है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ यानी अपनी आमदनी का जो भी आप काम धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी नौकरी करते हैं, उसका 10वां हिस्सा, उसका 10% अंश अपने गुरुदेव भगवान के हाथों में दान करना धर्म के लिए। क्योंकि गुरु जो सुपात्र होता है वो केवल उसका सदुपयोग ही करेगा, वो वापस हमारी सेवा में लगाएगा, हमारे लिए ही व्यवस्थाओं में लगाएगा, भंडारे में लगाएगा। तो सुपात्र को दिया गया दान धर्म यज्ञ कहलाता है। और वर्तमान में जैसे हमारे गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत कुछ समय के लिए आप और हमारे से दूर हिसार जेल में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आज उनके नाम पर उनके परिवार ने धार्मिक धंधा खोल रखा है, जगह जगह सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, जगह जगह नामदान सेंटर खोल रखे हैं। जबकि ये लोग कुपात्र हैं, ये लोग दान धर्म लेने के अधिकारी नहीं हैं, सुपात्र नहीं हैं। बहुत सारे भाई बहन इनके झांसे में फंसे हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है वो ऐसी गलती नहीं करेगी वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में आज हमारी परीक्षा चल रही है। तो वर्तमान में धर्म यज्ञ कहाँ करें, कैसे करें? पहली बात तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में यदि हम धर्म यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि हम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे, हमारी मजबूरी है। बाहर जितने भी लोग हैं सब कुपात्र हैं, कोई भी सुपात्र नहीं है। तो दें तो किस आश्रम में दें, कहाँ दें? तो हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम ज्योति पाठ और दान का अपने घर पर जहां दरबार साहिब लगा रखा है, अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानकर हम दंडवत प्रणाम करके और संकल्प कर लें कि ये गुरुदेव दास आपके चरणों में ज्योति का, पाठ का या वैसे दान का संकल्प करता है, आप इसको स्वीकार करने की कृपया करें। और गुरुदेव जब आप आश्रम में आ जाओगे उस समय दास आपके चरणों में ये सेवा राशि सौंप देगा। दूसरा तरीका है, यदि आप अपने गुरुदेव भगवान को प्रतिदिन भोग लगा रहे हैं, प्रतिदिन आप उनको इष्ट मान के, परमेश्वर मान के, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगा रहे हैं, तो ये आपका धर्म यज्ञ में काउंट होता है, ये आपका धर्म यज्ञ में काउंट होता है। कोई भगत भाई बहन हमारे घर पर आते हैं, प्यार प्रेम से भंडारा खिलाओ, उनकी सेवा करो, वो भी धर्म यज्ञ में आता है। और वर्तमान में गुरुदेव का मिशन है साध संगति। साध संगति में जो भी सेवा होती हैं वो परमेश्वर के अनुरूप होती हैं, उनकी प्रेरणा के अनुसार होती हैं। तो साध संगति में जब भी कोई सेवा चलती है, आप जी जैसा भी आपको परमात्मा प्रेरणा करें, आप अपना योगदान उसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके एक भी रुपये का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा। जो भी होगा परमात्मा की सेवा में होगा, लोग दिखावे में नहीं होगा, मान बढ़ाई में नहीं होगा, राजनीति में नहीं लगेगा, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं लगेगा, जाटों के आरक्षण में नहीं लगेगा, और स्टेडियम बनाने में नहीं लगेगा, किसी की धर्मशाला बनाने में नहीं लगेगा, काल पुजारियों के लिए भंडारे लगाने में नहीं लगेगा। यहाँ जो लगेगा केवल परमात्मा की सेवा में लगेगा। भाई और बहनों, क्या है, आने वाले समय में परमेश्वर ने भी इस गंदे लोक को छोड़कर अपने सतलोक में जाना है, और जाने के बाद परमात्मा ने हजारों वर्षों तक, जब तक उनका ये भक्ति मार्ग चलेगा, परमात्मा ने यहाँ व्यवस्थाओं को भी संभाल के रखना है। तो रिहर्सल परमात्मा उसकी पहले से ही करवाएगा कि वो कौन आत्मा होंगी, कैसी आत्मा होंगी, जिनके मार्फत आगे हजारों साल मेरा मार्ग चलेगा। तो मेरे बच्चे उनके ऊपर विश्वास करें, ज्ञान को आधार बनाकर। तो परमेश्वर वर्तमान में साध संगति के माध्यम से उस आने वाले समय की रिहर्सल करवा रहे हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से भगत आपस में दान धर्म करेंगे, और किस प्रकार सोच समझ के करेंगे, और सुपात्र को करेंगे, और जिसको दिया जाएगा वो कितना योग्य है, कितना अयोग्य है। तो वर्तमान में ये परीक्षा चल रही है। इस पैसे का दुरुपयोग दास भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी भाई बहन दास के पास सेवा भेजते हैं, अब उनको तो नहीं पता
कि दास वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगा, क्या क्या करेगा। वो आत्माएं अपने गुरुदेव को आधार मानकर और विश्वास करके, जो उन्होंने देखा है सुना है साथ संगति में, वो विश्वास करके सेवा भेजती है दास के पास में। अब दास यदि निकम्मापन कर दे गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की तरह, इन आश्रम वालों की तरह, तो मेरे एक के कारण कितनी हजारों आत्माएं परमात्मा की दोषी हो जाएंगी। इसलिए भाई और बहनों, दास ये गलती नहीं कर सकता, और जब तक इस दास की श्वासें शरीर में हैं तब तक नहीं करेगा। क्योंकि मुझे परमात्मा ने धर्म कर्म के बारे में, लाभ हानि के बारे में, उचित अनुचित के बारे में, भक्ति मार्ग पे क्या उचित है क्या अनुचित है, सब कुछ समझा दिया है। तो दास ये गलती नहीं कर सकता। और जिस आत्मा को अपने आत्म कल्याण की चिंता हो जाएगी, जिस आत्मा को सतगुरु का ये भक्ति मार्ग अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो आत्मा तो फिर वैसे भी गलती नहीं करेगी। वो चाहे कितने भगत हो, कैसा ही भगत हो, कोई भी भगत हो, जिसको एक बार इस काललोक के दुखों के विषय में पता चल गया, जानकारी हो गई, और सतगुरु कितनी अनमोल वस्तु है, कितनी बेशकीमती वस्तु है, ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर युगों बाद में धरती पे उतरा है, जिसको इस बात की जानकारी हो गई, वो आत्मा फिर गलती नहीं कर सकती। वो चाहे पवन दास हो या चाहे मेरे जैसे लाखों करोड़ों भाई बहन हो। तो आने वाले समय में किस प्रकार से परमेश्वर की व्यवस्थाएं चलेंगी, आज हिसार जेल में बैठ के परमात्मा उन सब की रिहर्सल देख रहा है। तो ये पांचों यज्ञ हमने नियमित रूप से करनी है। उसके बाद गुरुदेव भगवान के जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, हमने उनका प्रत्येक का अनुसरण करना है, फॉलो करना है। एक भी मर्यादा ना टूट जाए गुरुदेव भगवान की। हमारी छोटी सी किसी भी कमजोरी के कारण हमारे गुरुदेव को जरा सा भी कष्ट ना पहुंचे, हमने इस बात का भी पल पल ध्यान रखना है। तो भाई और बहनों, ये जो विशेष दया, विशेष मेहर इस पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में, जो वर्तमान में उस कल की भगवान ने, अल्लाहु कबीर ने, भगवानों के भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने जो बख्शी हुई है, केवल हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शी हुई है। तो आप और हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरुदेव भगवान की उम्मीदों को ना तोड़ें। अगर गुरुदेव ने हमारे ऊपर विश्वास किया है इस पूरी सृष्टि में, तो हम उनके विश्वास के ऊपर खरे उतरें। तो इसी कड़ी में आगे कुछ बातें हैं जो आप भाई बहनों के साथ में शेयर करनी है। परमात्मा ने कुछ संदेशे दिए हैं, दास ने ज्ञान आधार से उन संदेशों के ऊपर विचार किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये संदेशा परमेश्वर की तरफ से है और ये सभी भाई बहनों तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो दास जूली बहन के माध्यम से जो ऑडियो मेरे पास आती हैं, मैं आप लोगों को भेजता रहता हूं, लेकिन कुछ एक ऑडियो होती हैं जिनको मैं साइड में रख लेता हूं, आप भाई बहनों को नहीं भेजता, क्योंकि उन ऑडियो को यदि डायरेक्ट भेजा जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे, और उनमें एक संदेश छुपा होता है। तो फिर वो संदेश आपको समझाने के लिए दास फिर लाइव आता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में दंडवत प्रणाम को लेकर गुरुदेव भगवान ने कुछ आदेश दिए हैं परमात्मा ने, और ये बिल्कुल सत्य बात है। अब हमने प्रत्येक क्रिया को करते समय अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर, परमात्मा समझकर करनी होगी। दंडवत तो सभी भाई बहन करते हैं, आश्रमों से जुड़े भाई बहन भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सत्सेवक भाई बहन भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सत्सेवक भाई बहन जो दंडवत प्रणाम करते हैं वो विधि विधान अनुसार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें और बहुत सारी बातें उसमें ऐड करनी है जो हमारे भाव को बढ़ाएंगी, हमारी श्रद्धा को बढ़ाएंगी। क्योंकि दंडवत प्रणाम शांति से किया जाता है। दंडवत प्रणाम कोई चलते फिरते करने की चीज नहीं है। हम जिनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं वो कोई आम वस्तु नहीं है, कोई सामान्य संत या व्यक्ति नहीं है, कोई तीन लोक का भगवान नहीं है। तो दंडवत प्रणाम करते समय हमने कितनी स्थिरता, कितना धैर्य, कितना ठहराव, कितनी शांति अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी।
दरबार में गए, दंडवत प्रणाम किया, दिमाग में क्या चल रहा है फटाफट, अब बस किया दंडवत प्रणाम, उठ गए और चले गए। अब ये नहीं चलेगा। हमें परमात्मा पीएचडी की पढ़ाई करवा रहे हैं, पीएचडी की पढ़ाई सत्सेवकों को। अब हमने हर चीज में ठहराव लाना पड़ेगा। हम सत्सेवकों के जीवन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भगत होता है, भक्ति से परिचित होता है, सतगुरु से परिचित होता है, वो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जो काम जल्दबाजी का हो या भगत को टेंशन में डाल दे, जल्दबाजी में डाल दे। तो फिर हमने कोई भी भक्ति क्रिया करते समय, वो चाहे तीनों समय की आरती करना हो, चाहे गुरुदेव के सत्संग सुनने हो, चाहे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना हो, हमने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने इसको त्यागना है, चाहे हमारा कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना पड़ा हो, चाहे करोड़ों रुपये का काम क्यों ना बिगड़ना हो, लेकिन ये अरबों खरबों का कार्य जो भक्ति है, इसको हमने प्रथम महत्व देना है। तभी हमारे गुरुदेव भगवान रीझेंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो शुरुआत करता हूं जूली बहन के द्वारा भेजी गई एक ऑडियो से। इस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने क्या संदेशा दिया है, पहले हम पूरी ऑडियो सुनेंगे। ये 8 मिनट 20 सेकंड की ऑडियो है। उसके बाद परमात्मा दया करेंगे, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी दास सभी भगत भाई बहनों को बताएगा कि परमेश्वर की ओर से क्या आदेश है। और देखो, आप सभी भाई बहन जो भी हैं साथ संगति से जुड़े हुए हैं, वैसे तो आप लोग सभी ज्ञानी हो, विद्वान हो, परमात्मा ने सबको हंस बना दिया है। आपने ना ही तो आंख बंद करके मुझ पवन दास की किसी बात पे यकीन करना है, ना ही जूली बहन की ऑडियो पे या किसी अन्य भगत के द्वारा निकट भविष्य में जो संदेशा दिया जाए, हमने आंख बंद करके किसी भी बात पे यकीन नहीं करना, विश्वास नहीं करना, वरना हम मार खा जाएंगे। हमने साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना है। परमात्मा ने चाहे किसी को भी निमित्त बनाया हो, लेकिन वो निमित्त करता एक जीव है, दो कोटि का प्राणी है। वो हमारा सतगुरु नहीं है, वो भगवान नहीं है। क्या पता परमात्मा उस निमित्त कर्ता से जानबूझ के गलती करवा दे, आम संगत की परीक्षा लेने के लिए, कि बाकी लोग जो उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, वो लोग ज्ञान आधार से विचार करते हैं या मेरे निमित्त कर्ता की प्रत्येक बात पर आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते हुए विश्वास कर रहे हैं। तो क्या पता परमात्मा ही दास से गलती करवा के, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करवा के या ज्ञान विरुद्ध संदेशा दिलवा के आप भाई बहनों की परीक्षा ले रहे हो। और आप जी बस पवन भाई ने बोल दिया, पवन भाई ने बोल दिया, और विचार अगर नहीं किया तो आप जी परमात्मा की परीक्षा में फेल हो जाओगे। क्योंकि दास का शुरू से ये मकसद रहा है, और इसीलिए दास को परमात्मा ने हमेशा से सहारा दिया है। क्योंकि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है, मेरे मन में कोई लोभ लालच या कोई स्वार्थ नहीं है। मैं संगत को ठगूं, संगत से पैसा हड़पूं, उस पैसे से मैं कोई बिजनेस खोलूं, मेरी ऐसी कोई भावना शुरू से ही इस भक्ति मार्ग पर नहीं रही है। इसलिए परमात्मा ने इस कुत्ते को निमित्त बनाया है। और अब इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, अपनी बिल्कुल पहचान करवा दी। अब भी यदि कोई व्यक्ति अगर इस परमात्मा से धोखा करने की सोचेगा तो उससे बड़ा गधा फिर संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या कुछ संदेशा भिजवाया है, इसीलिए पहले दास आपको सुनाता है। दास डायरेक्ट कोई आदेश आप लोगों के ऊपर नहीं थोपता है, ना मैं कोई आदेश देने का अधिकारी हूं। जो संदेशे आते हैं मैं तो आप सभी भाई बहनों के सामने रख देता हूं। आपको लगे कि ये बातें अपनाने से भक्ति में हमें कुछ फायदा ही है, नुकसान नहीं है, तो आप उनको अपना सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध हैं, तो आप जी बाध्य नहीं है, आप उन बातों को ना मानिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लौट पानी और की। सत्ताई भाई जी, दास जी परमात्मा जी की अभी चरण सेवा कर रही थी, तो मालिक जी ने दिखाया जैसे कि 1998-99 के सत्संग है ना परमात्मा के, जो परमात्मा जा रहे थे की नाम मगर बेहाना सतगुरु वो शब्द गाते हैं, उसमें सभी भाई बहन परमात्मा के पीछे पीछे चलते हैं, परमात्मा जी आगे आगे चलते हैं। वही स्वरूप है मालिक का, उसी तरह से जा रहे। पर जहाँ परमात्मा जा रहा है उसके पीछे, परमात्मा जी के पीछे जो भगत भाई हैं वो पहले वाले नहीं, वो सभी सत्यवक भाई बहन हैं।
परमात्मा जी के साथ जा रहे तो परमात्मा जी गए वहाँ पे एक स्टेज बना बहुत बड़ा, बहुत बड़े-बड़े साउंड लगे हुए हैं और परमात्मा जी स्टेज पे खड़े हो गए और सबकी जनता नीचे है। तो परमात्मा जी कह रहे हैं, आप लोगों को पता बच्चों, पुण्यात्माओं, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं? तो सभी भाई-बहन तो बोल दिए हाँ पता है, तो बताओ। क्योंकि पहले मंत्र करते हैं, फिर परमात्मा को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो परमात्मा जी कह रहे हैं पहले परमात्मा को बैठ के परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया जाता है, फिर जिसके पास प्रथम नाम सत्यनाम है उसका जाप करो और जो भगत आत्माएं संकल्प इच्छा से जुड़ी हैं वो परमात्मा जी का समर्थ साहेब रत्न उजागर की वाणी बोलकर वो परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कोर्स विषय चेंज होते जाएंगे। तो अब तुम पीएचडी के बच्चे हो चुके हो तो अब तुम एक क्लास की थोड़ी पढ़ाई करोगे कि आज से आना और आज से हम अभी तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो दासी ने कहा कि परमात्मा जी गुरु जी दासी तो ऐसे करती है, पवन भैया ने बताया है कि मैं बैठ के परमात्मा को देखना चाहिए उनके स्वरूप को, फिर हमें चिंतन मनन करके और फिर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो दासी ऐसे करती है गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि सॉरी भगवान जी कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पसी सतगुरु रामपाल जी भगवान जिन दियो नाम बख्शिश। ऐसे करके ऐसे एक शब्द बोल के मालिक फिर आपको दंडवत प्रणाम दासी करती है। तो परमात्मा जी कह रहे थे ये शब्द को भी बोलना है और समय साहिब रत्न सागर की वाणी को भी बोलना है। और पवन भैया जी आप जी भी स्टेज पे हो परमात्मा के साथ। परमात्मा कह रहे अब तुमने जैसे जैसे मैंने तुझे बताया था तुमने इनको समझा दिया ना। तो परमात्मा गुरु जी से पवन भैया जी आप जी कह रहे हो हाँ मालिक आप जैसे बताया था सभी भाई बहन वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा बहुत ठीक है। और फिर परमात्मा कह रहे जैसे कि सर पढ़ाते हैं ना स्कूल में तो सब एक साथ एक सुर में बोलते हैं सब बच्चे, इसी तरह परमात्मा बोल रहे हैं। तो आज से बच्चों को कैसे दंडवत प्रणाम करोगे? सभी भाई बहन कह रहे जी मालिक जैसे आप बताओगे। हाँ तो हमने कैसे बताया आपके गुरु जी ने? तो सब भाई बहन कह रहे मालिक जी आपने बताया कि समृद्ध साहिब रत्न उजागर की वाणी साथ में दंडवत प्रणाम करना है जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो, और बाकी का पवन बेटा तुम्हें समझा देगा। पवन बेटन को समझा देगा ना। तो पवन भैया आप जी ने कहा जी मालिक और सभी भाई बहन कह रहे जी मालिक। तो पवन भैया ने आपको कैसे बताया था दंडवत प्रणाम करने के लिए? तो सभी भाई बहन बता रहे परमात्मा पवन भैया ने बोला था कि हमें ऐसे बैठ के परमात्मा को स्वरूप देख करके मंत्र का जाप करके फिर दंडवत प्रणाम करना। हाँ बेटा ऐसे करना पर आप भक्ति मार्ग में और चेंजिंग होंगी और एक गधे घोड़े की तरह थोड़ी दंडवत प्रणाम करना आए और लौट कर नहीं, अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है और गुरु जी हर गतिविधि पर नजर रखता है। और अगर तुम फॉर्मोलिटी करोगे भक्ति मार्ग में तो परमात्मा भी फॉर्मोलिटी करेगा, फॉर्मोलिटी करेगा। इसलिए तुम्हें और जो है ना जो सुमरन करना है एकाचित्र होकर सुमरन करना है। एक जगह बैठ के सुमरन करना ना कि चलते फिरते खाते पीते नहीं। अब बेटा ये नहीं चलेगा। अब तुम पीएचडी के बच्चे हो चुके हो। तो सब लोग कह रहा जी मालिक जी ऐसे करके एक सुर में सभी लोग बोले। परमात्मा कह रहा हाँ अब तुम्हें कुछ याद आया? तो सब लोग कह रहा जी परमात्मा जी हाँ आगे चल के और पवन बेटा तुम्हें और अच्छे से समझा देगा ना बेटा? तो पवन भैया जी आप जी कह रहे जी मालिक। इसी तरह से परमात्मा समझा रहेंगे कि हमें जब सुमरन करना है तो एकांत जगह पे बैठ के परमात्मा के चिंतन मन में ध्यान लगाना, ना कि घर के कामों में हमें ये करना वो करना नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो बंदी छोड़ है, तुम उसके साथ चालाकी करोगे तो बंदी छोड़ भी तुम्हें चालाकी करेगा, छोड़ेगा नहीं। और अब बेटा तुम लास्ट की 2 सीढ़ी तुम्हारी रह गई है सतलोक चढ़ने के लिए और बाकी की सीढ़ी तुम चढ़ चुके। अगर तुम ये 2 सीढ़ी छोड़ दोगे ना चढ़ने के लिए तो आप यहाँ से गिरोगे। आपको पता है आपका सर में लगेगी, हाथ पैर टूटेंगे, पता नहीं ढुलकते ढुलकते कहाँ गिरोगे जाके, फिर पता नहीं कितने दिन में तुम उठ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि सही सलामत ऊपर की लास्ट जो 2 सीढ़ी रहेगी इन्हें भी चढ़ जाना है। चढ़ना है कि नहीं? सही भाई बहन कह रहे जी मालिक। इसी तरह से परमात्मा जी कह रहे हैं हमने जैसे जैसे पवन बेटा को बताया था भक्ति मार्ग में उसी तरह से पवन बेटा ने तुम सबको बताया ना।
तो सभी भाई बहन कह रहे जी मालिक, हाँ आप तुम बहुत होशियार होते जा रहे हो और फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में। अब सब नियम कायदे जैसे जैसे भगत आगे बढ़ेंगे उनके चेंज होते जाएंगे। तो पवन भैया आप जैसे परमात्मा कह रहे हैं बेटा इनको अच्छे से और समझा देना। आपके जो भाई बहन है ना बहुत भोले हैं, कुछ तो समझ जाएंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपको पता है ना आपका गुरु जी क्या है, आपका गुरु जी संदेशा कुछ देता है, बताना कुछ चाहता है। शॉर्ट में आप जानते हो ना। तो पवन भैया जी आप जी कह रहे जी मालिक, सर झुका के जी मालिक, अच्छे से इनको समझा देना ताकि ये भक्ति मार्ग को त्रुटि ना करें। और परमात्मा जी इसी तरह से कह रहे बेटा भक्ति मार्ग में तुम्हें दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी किसी के देखने में बहकाव में नहीं आना है। समय अब बीतता जा रहा है और तुम्हें जल्दी जल्दी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। तो सभी भाई बहन कह रहे हैं हाँ परमात्मा आपकी दया रहेगी, दया करना परमात्मा। तो परमात्मा कह रहे दया करेंगे। देखो अगर तुम्हारा गुरु दुनिया की नज़र में तुम्हारा गुरु जेल में है, पर हकीकत में तो तुम्हें पता है तुम्हारा गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं हो तो एक काल तुम्हें कच्चा चबा जाए, कच्चा खा जाए, एक पल के लिए तुम्हें नहीं छोड़े। तुम्हारा गुरु एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं छोड़ता। जैसे गऊ अपने बच्चे पे नजर रखती है, इसी तरह गुरु तुम्हारा तुम पे नजर रखता है और हृदय में निवास करता है। और हृदय में परमात्मा निवास करता है, वहां पे बैठ के सब गतिविधि पर ध्यान देता है। चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, दिखावा भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसी तरह परमात्मा ये सब बता रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि बेटा इन्हें अच्छे से समझा देना। आप जो भक्ति मार्ग में जो भी बच्चे हैं अब नियम चेंज होंगे और जो संकल्प दीक्षा से हैं वो ऐसी मतलब परमात्मा दंडवत प्रणाम करेंगे। पहले समरस साहिब की वाणी बोलेंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे। उससे पहले तो मतलब जो बोलते हैं ना कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पस्ती से ये वाणी भी बोलनी है, उसके बाद समरस साई वाली भी बोलनी है। और इस वाणी को पवन बेटा और अच्छे से तुम सबको समझा देगा। इसी तरह से परमात्मा कह के और सबको आशीर्वाद दे के और फिर परमात्मा जी चले गए। और आप जी ने फिर वो मतलब ले ली किताब सी, उसमें आप मतलब सबके नंबर ऐड कर रहे हो तो लिख रहे हो किस किस को समझाना है किस किस को नहीं। बस इतना ही परमात्मा जी ने दिखाया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, संदेशा आप सभी ने सुन लिया है। संदेशा परमात्मा की तरफ से है, क्योंकि दास भी ऐसा वैसा कोई संदेशा आप जियों को नहीं देगा जो हमारे किसी मतलब का ना हो। अब ये क्या है भाई और बहनों, परमात्मा चाहते हैं कि जो आत्माएं चुन ली गई हैं, जिन आत्माओं को सेलेक्ट कर लिया गया है सतलोक के लिए साथ संगति से जोड़कर, आने वाला समय खराब है, विनाशकारी है, परेशानी सब पे आएगी। तो उस समय से पहले पहले आत्माओं को और अधिक चार्ज किया जाए, उनको दृढ़ किया जाए। अब आत्मा कैसे दृढ़ होगी, कैसे आत्मा चार्ज होगी? जब सतगुरु रूपी चार्जर लगेगा, सतगुरु हम पे प्रसन्न होगा, खुश होगा, मेहरबान होगा। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। हम लाख जन्म भक्ति कर लें, लाख मालाएं फेर लें, कितना ही दान धर्म कर दें, अगर हमारा सतगुरु हमसे प्रसन्न नहीं हुआ तो हमारी भक्ति व्यर्थ जाएगी। व्यर्थ का मतलब जो भक्ति हमने की है परमात्मा उसका प्रतिफल तो दे देगा, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो हमने गुरु को प्रसन्न करना है, खुश करना है, गदगद करना है गुरुदेव भगवान को। नुक्ते ऊपर रीजे गारे करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। हमने अब नुक्ते पैदा करने पड़ेंगे, नुक्ते। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सबसे बड़ा नुक्ता केवल एक ही है। यदि आपने अपने गुरु को अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, मन कर्म वचन से परमात्मा मान लिया, कबीर भगवान मान लिया, अल्लाहों का अल्लाह मान लिया, तो ये परमात्मा आपके ऊपर अति प्रसन्न होगा, गदगद होगा, गदगद। तो बात करते हैं आज के इस संदेश की जो परमात्मा ने जूली बहन के माध्यम से भिजवाया है। परमात्मा ने कहा कि बच्चों तुम कैसे दंडवत करते हो? तो सभी भाई बहनों ने बताया कि परमात्मा जैसा आपने पवन भगत जी को निमित्त बनाया और हमारे तक जो संदेशा आया उस हिसाब से परमेश्वर हमने आपके सत्संगों में देखा, आपकी पुस्तकों में देखा। जब नित्य नियम के ऊपर वीडियो बने तो हमारे गुरु भाई पवन ने दिखाया कि किस प्रकार से अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा संध्या प्राप्त करें निष्कामा। दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है,
कैसे और कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है, किस विधि से किया जाता है। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने कहा कि अब और थोड़ा आगे बढ़ना है। संकल्प वालों के लिए परमात्मा ने बताया कि संकल्प वाले जब भी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करें, तो संकल्प वालों को नाम दीक्षा तो है नहीं, तो मंत्र तो उनके पास कोई है नहीं, तो गुरुदेव ने आदेश दिया है कि संकल्प वाले समर्थ साहिब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, ये जो वाणी है परमात्मा की, ये जो 8 वाणियां हैं, ये गुरुदेव की विशेष महिमात्मक वाणियां हैं। जब हमने कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनवाए, जब दास ने वीडियो बनाए, तो उस समय भाई और बहनों पेज नंबर 480 या 82, दास को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उसमें जिक्र आया था कि ये जो वाणियां हैं समर्थ साहिब रत्न उजागर, ये जो 8 वाणियां हैं जो संध्या आरती में भी आती हैं, ये भगवान की महिमा की विशेष वाणियां हैं। इन वाणियों को गाने से, श्रद्धा के साथ में गाने से, इनका भी एक फॉर्मूला है। वैसे आप हर किसी के सामने गाओगे ये वाणियां काम नहीं करेंगी। जो इन वाणियों के लिए अधिकारी है उसके सामने यदि आप उसको टारगेट करके इन वाणियों को गाओगे तो ये वाणियां अपना काम करेंगी, वैसे काम नहीं करेंगी ये वाणियां। अब आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, भले पेट्रोल डीजल से महंगा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं चलेगी, वो गाड़ी उल्टा खराब हो जाएगी। गाड़ी भी पेट्रोल की होनी चाहिए और फिर उसमें पेट्रोल ही डलना चाहिए। तो हम जिसके लिए ये महिमातक वाणियां गा रहे हैं, वो भगवान कौन है, वो अल्लाह कौन है, वो परमात्मा कौन है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अब आप जी दंडवत प्रणाम तो कर रहे हो अपने गुरु जी को, सतगुरु रामपाल जी को, और सामने दरबार में फोटो लगी है दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की, फर्जी कबीर की, मुर्दा कबीर की, तो वो आपका दंडवत प्रणाम आपके गुरुजी को स्वीकार्य नहीं होगा। क्यों? भले सामने आपके गुरुजी की फोटो भी है, लेकिन आपका टारगेट परमात्मा को लेकर कौन है? वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर वाली फोटो। तो वो दंडवत प्रणाम आपके गुरुजी को स्वीकार्य नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई और बहनों, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। दास कोई अपनी तरफ से बनावटी नहीं कह रहा ये, और ना मुझे कोई शौक है, ना मुझे कोई शौक है आप भाई बहनों को बनावटी बातें कोई सुनाने का। सारी बातें गुरुदेव ने अपने सत्संगों में कह रखी हैं। 2014 बरवाला कांड से पहले परमात्मा ने हर प्रकार से हमारी शंकाओं का समाधान किया हुआ है, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि ओप थी, हम गुरुजी को परमात्मा वाली दृष्टि से नहीं देख रहे थे, इसलिए हम उन वाणियों को समझ नहीं रहे थे, उन सत्संगों को हम समझ नहीं पाए। आज जब हमने गुरु को परमात्मा मान लिया और जिन जिन आत्माओं के सिर पे गुरुजी ने आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, आज उन आत्माओं को तमाम वाणियां बिल्कुल बखूबी समझ में आ रही हैं। तो जिसको दंडवत प्रणाम किया जाए, हमने उसको परमात्मा मानना पड़ेगा। हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरुजी को और परमात्मा मान रहे हैं दाढ़ी मूछ वाले मुर्दा कबीर को, तो वो दंडवत प्रणाम हमारे गुरुजी को स्वीकार नहीं होगा, चाहे कितने दंडवत प्रणाम कर लो। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ध्यान से सुन लीजिएगा आप एक बार। साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। ध्यान से। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम क्या कह रहे हैं गुरुजी?
गुरुदेव भगवान कह रहे कि परमात्मा शब्द कहने मात्र से जीव के पाप कटने शुरू हो जाते हैं, परमात्मा कहने मात्र से। लेकिन वो पाप कटेंगे किसको, वो पाप कटेंगे कैसे, कटेंगे वो किसके पाप है। आप सामने कोई पत्थर की मूर्ति रख के परमात्मा परमात्मा करोगे, मुंह से बोलोगे, पाप नहीं कटेंगे। आप जो अपने मुख से परमात्मा शब्द कह रहे हो, भगवान शब्द कह रहे हो, ये कबीर शब्द कह रहे हो, तो सामने वो कबीर होना चाहिए। आप प्रार्थना कर रहे हो अपने गुरुजी से, सतगुरु रामपाल जी से, हे गुरुजी मेरे ऊपर दुख आ गया, हे गुरुजी मेरी दया करो, हे परमात्मा दया करो। आप प्रार्थना कर रहे हो गुरुजी से, लेकिन आपके दिलो दिमाग में परमात्मा की छवि है, वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, नकली फोटो, दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर। तो असल में आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे। थोड़ी बहुत को राहत मिल जाएगी आपके पिछले संस्कार की, वो अलग बात है, लेकिन मोक्ष के लिए आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा शब्द कहने मात्र से आपके पाप कर्म जो है वो कटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सामने उसको टारगेट करके परमात्मा कहा जाए जिसको आप जी समझ रहे हैं। आप जो परमात्मा शब्द जिसके लिए प्रयोग जो कर रहे हैं ना, वो वास्तव में परमात्मा होना चाहिए। वैसे परमात्मा कहने से बात नहीं बनेगी। गुरुजी से कितनी प्रार्थना कर लो, कितनी मिन्नतें कर लो, बंदी छोड़, हे बंदी छोड़ गुरुजी, मेरे गुरुजी बंदी छोड़, मेरे गुरुजी कबीर भगवान। और यदि आपने अपने गुरु के अलावा किसी और को कबीर भगवान मान रखा है, तो भले आप अपने गुरुजी को कितना ही बंदी छोड़ कह लो, कितना ही कबीर जी कह लो, कितनी महिमा कर लो, आपका वो टारगेट पूरा नहीं होगा, आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे, मोक्ष वाली बात नहीं बनेगी। क्या करें गुरुदेव, एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो साहिब जी के न और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर, टारगेट बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, तब हमारे पाप कर्म कटेंगे। तो हम तो 90% भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है परमात्मा वाला, वो तो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का है। हम तो उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को कबीर भगवान समझ रहे हैं, कबीर परमात्मा समझ रहे हैं, तो हमारे पाप कर्म नहीं कटेंगे। तो ये दया भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है कि हमने अपने गुरुजी को ही कबीर भगवान मान लिया, कबीर परमात्मा मान लिया, तब जाकर हमारे पाप कर्म कटे हैं। अरे हमारे पाप कर्म कटे हैं तभी तो हमें गुरु में परमात्मा दिखाई दिया। हमारे पाप कर्म कटे हैं तभी तो आज हम निसंशय होके, दोष रहित होके और गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं। हमारे पाप कर्म कटे हैं तभी तो हमारे को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, हमारा ज्ञान योग खुला है कि आज हम नीर और खीर का निबेरा कर पा रहे हैं। हम देखा देखी में, भेड़ चाल में नहीं चल रहे, राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खा रहे, अपने दान धर्म का दुरुपयोग कुपात्रों को देके नहीं कर रहे इन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में, क्योंकि हमने अपने गुरु को परमात्मा मान के उनके साथ परमात्मा जैसा व्यवहार किया है, भक्ति कर रहे हैं। तब जाकर हमारे अंदर वो खौफ, वो डर, वो भय पैदा हुआ है कि असल में कबीर, असल में परमात्मा तो तेरा गुरु है जो धरती पे प्रकट है, और गलतियां कर दी तो छिपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। तभी तो आज इतनी बड़ी रजा हुई है। ये साथ संगति मिशन आज इतने साफ सुथरे तरीके से दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ रहा है। परमात्मा की आत्माएं निर्विकार हो रही हैं, गुरु को परमात्मा मान के सारी क्रिया कर रहे हैं। तभी तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी भयंकर महाबीमारियों से दूर हो रहे हैं।
तो ये दया अपरम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। तो अब जो आदेश है जो गुरुदेव भगवान का, और ये बिल्कुल सही है भाई और बहनों, हमने तो अपने भाव को, अपने श्रद्धा को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए चलना है। तो वैसे तो सभी भाई बहन विधि विधान से ही दंडवत प्रणाम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, जैसा गुरुदेव ने सत्संगों में बताया, अपनी पुस्तकों में लिखा। लेकिन हमने तो परमात्मा को रिझाना है, प्रसन्न करना है। तो अब हम सभी भाई बहन क्या करेंगे? ये कोई आदेश नहीं है, इसको कोई आदेश ना समझे। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं भी बोल ही रहा हूं, आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं। ये मार्ग जबरदस्ती थोपने का नहीं है। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, ना लगे तो ठंडे बस्ते में डाल दीजिएगा। अब हम सभी भगत भाई बहन, क्योंकि हमें पता चल गया कि गुरु क्या है, गुरु स्वयं अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर है, ये भगवानों का भगवान है। तो अब हम सभी भगत भाई बहन जब भी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, दरबार साहिब में या कहीं भी किसी भगत के घर पर जाकर करें, साथ संगति में करें, हम कहीं भी अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, तो सर्वप्रथम हम दरबार साहिब के सामने खड़े होके आधीनी के साथ में, गर्दन नीची करके आधीनी के साथ में, सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे। सबसे पहले 8 वाणियां हम बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अर्जेंट काम है तो पहले वो काम कर लो अपना। परमात्मा वाला काम बिल्कुल शांति से करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हम दंडवत प्रणाम करने जा रहे हैं वो एक यज्ञ है, एक अश्वमेघ यज्ञ। जो अश्वमेघ यज्ञ पांडवों ने द्वापर में की थी, उसमें कितना कितना घी, कितना कितना सामान लगता है। उस अश्वमेघ यज्ञ का फल यदि हमें चाहिए वास्तव में मोक्ष के लिए, तो हमने विधिवत अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। और उस एक अश्वमेघ यज्ञ को सफल करने के लिए द्वापर में पांडवों ने अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दिए, अरबों खरबों रुपए। और उसको सफल करवाने के लिए जब शंख नहीं बजा तो 5 पांडव, वो दिल्ली का राजा युधिष्ठिर भी नंगे पांव सुपच सुदर्शन की झोपड़ी में गया, नंगे पैर जाकर दंडवत प्रणाम किया उस एक यज्ञ को सफल करवाने के लिए। और वो अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें मात्र 1 मिनट में मिल रहा है, मात्र 1 मिनट में। तो क्या 1 मिनट के लिए हम शांति नहीं रख सकते? अपने आप को दुनिया भर की चिंताओं से, 100 प्रकार के काम धंधों की टेंशन से दूर नहीं कर सकते? हमने तो सब कुछ सोचना विचारना बंद कर देना चाहिए जब हम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि सारे कार्य तो उन्हीं से हो रहे हैं। बिगड़ भी गया तो संभालने वाला भी वही है। और सच्ची श्रद्धा से गुरु को दंडवत करने वाले के काम बिगड़ते भी नहीं है। तो वैसे तो हम सभी भगत भाई बहन सुबह उठते ही सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर समर्थ साहिब, रत्न उजागर, ये 8 वाणियां बोलते हैं। ये तो हमारा रूटीन है, ये तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम दरबार साहिब में जाएं दंडवत प्रणाम करने के लिए, तो अब हम सभी भगत भाई बहनों ने क्या करना है आगे से, अपने गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए। और हमारे भाव भी बनेंगे। परमात्मा यही तो चाहते हैं कि भाव बने, इनकी श्रद्धा बने, इनके अंदर गुरु जी के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़े। क्योंकि बिना प्रेम के हम सतलोक जा नहीं पाएंगे। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला, प्रेम केवल अपने गुरु जी में। तो अब हम जब भी दंडवत प्रणाम करें दरबार साहिब में या कहीं भी, तो सबसे पहले हम दरबार साहिब में जाके हाथ जोड़ के खड़े हों आधीन भाव से। और उसके बाद ये 8 वाणियां हम सभी भगत भाई बहन खड़े होके गाएंगे।
समरथ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही। भाव भगति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना। जन्म कर्म मेटो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा। निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम। तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा। चक्वे चिदानंद अविनाशी, रिधि सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड पराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। पिंड पराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। तो ये परमात्मा की विशेष महिमात्मक वाणियां हैं। इनमें हमने सब कुछ मांग लिया, हमने और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने सब कुछ मांग लिया परमात्मा से। और बार बार जब हम इस प्रकार से गुरुदेव की महिमा करेंगे निष्काम भाव से, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इन वाणियों के माध्यम से मैं गुरु जी से कुछ मांगूं, कुछ मांग रहा हूं। नहीं, हमने तो केवल उनकी महिमा में वाणियां उनको समर्पित करनी है। लेना देना वो परमात्मा पे छोड़ दो। जब लग भक्ति सह कामना, तब लग निष्फल सेव। कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। तो इन वाणियों में सब कुछ आ गया। हमने इन वाणियों में संसार का धन भी मांग लिया जितना हमें आवश्यक है। हमने अपने स्वस्थ शरीर के लिए भी हमने परमात्मा से कामना कर ली, हमने प्रार्थना कर ली। जन्म मरण का रोग समाप्त करवाने के लिए भी हमने परमात्मा से जो है प्रार्थना कर ली। हमने सब कुछ मांग लिया, हमने इन वाणियों में सब कुछ मांग लिया। लेकिन परमात्मा इन वाणियों को उस समय स्वीकार करेगा जब आप सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से और एकमात्र अपने गुरु को ही अपना परमात्मा मान के उनके सामने वाणियां बोलोगे। अगर आपके दरबार साहिब में गुरु जी के अलावा दादा गुरु जी की फोटो रखी है, पंडित चिदानंद जी की फोटो रखी है, गरीबदास जी की फोटो रखी है, स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो रखी है, तो ये वाणियां परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपके दरबार में तो 5-5 पति बैठे हैं, 5-5 पति। और 5-5 पतियों वाली औरत कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकती। महाभारत की द्रौपदी का उदाहरण है। हमने पतिव्रता पद पे आकर ये वाणियां अपने गुरुदेव को समर्पित करनी पड़ेंगी सच्चे हृदय से। हमारे शौपन में भी गुरुदेव के अलावा दूसरा कोई कबीर भगवान नहीं होना चाहिए। शौपन में भी तब ये वाणियां गुरुदेव को स्वीकार होंगी। और कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबू तो दीनदयाल के भिनक पड़ेगी कान। कभी न कभी तो गुरुदेव हमारे इन शब्दों को लेंगे, कभी न कभी तो गुरुदेव हमारे इन शब्दों को सुनेंगे। सुनने को तो गुरुदेव हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन जिस दिन हम सच्चे भाव से सुनाएंगे उस दिन गुरुदेव इनको सुनेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत उन देखी वैसी। तो जिस सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से हम अपने गुरुदेव के सामने उनकी महिमा करेंगे, ये वाणियां बोलेंगे, उसी श्रद्धा से परमात्मा उसी हिसाब से उन वाणियों को स्वीकार करेगा और अपना आशीर्वाद देगा। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मुंह से मीठा मीठा कहने से बात नहीं बनेगी। जितना मीठा डालोगे दूध में या चाय में, वो उतना ही मीठा होगा। चाय बनाते समय मीठा मीठा, चीनी चीनी, शक्कर शक्कर करोगे तो वो चाय, वो दूध मीठा नहीं होगा। तो मुंह से चाहे कितनी महिमा कर लो, कितनी वाणियां गा लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक अंदर से, हृदय से, आत्मा से गुरु को परमात्मा मान के हम ये वाणियां अपने गुरुदेव को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक इन वाणियों को करने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले गुरुदेव के दरबार में खड़े होके, और वाणियां हमने जल्दबाजी में नहीं बोलनी है, हड़बड़ाहट में नहीं बोलनी है,
नहीं तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी, औपचारिकता हो जाएगी। एक एक शब्द हमारे दिल की गहराइयों से बाहर आना चाहिए। हो सके तो रोना आना चाहिए, अंदर से रोना। तो ये 8 वाणियां बोल के फिर जमीन पर जैसे हम दंडवत प्रणाम करने के लिए अपने घुटने टेकते हैं, वैसे ही हमने अपने घुटने जमीन पर टेक कर हाथ जोड़ के गुरुदेव के सामने बैठ जाना है। फिर हमने परमेश्वर की एक वाणी बोलनी है, कर जोड़ूं बिनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीश। आगे आपकी मर्जी, आप 2 वाणियां बोलो, 3 वाणियां बोलो, 4 बोलो, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद वही विधि है दंडवत प्रणाम करने की। खुली आंखों से पहले गुरुदेव भगवान के दर्शन करो, फिर जो भी आपको सुमरण मिला हुआ है, जो मंत्र आपको मिला हुआ है, उस मंत्र का 1 या 2 जाप करो, फिर गुरुदेव के दर्शन करो, उसके बाद फिर दंडवत प्रणाम करो। जो संकल्प दीक्षा वाले भाई बहन हैं वो केवल खड़े खड़े परमात्मा का समर्थ साहिब रत्न उजागर ये वाणियां बोल के और नीचे जमीन पे फिर घुटने टेक के और कर जोड़ू विनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दियो नाम बख्शीश, खाली इतना बोल के और फिर अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करें। उनको नीचे बैठ के दोबारा से समर्थ साहिब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से। क्योंकि देखो भाई और बहनों, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये ऐसा कोई ज्ञान विरुद्ध कोई संदेश नहीं है। ये तो हमारे भगवान की वाणी है, उनकी महिमा की वाणियां हैं। हम दंडवत प्रणाम करने से पहले जितना अपने गुरुदेव को रिझाएं, प्रसन्न करें, अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, पहले तो हम जाते थे दरबार में, मंत्र का सुमरण किया, दंडवत किया, खड़े हो गए। अब गुरुदेव भगवान ये देखेगा कि ये सच्चे भाव से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत कोई ठहराव है या नहीं है, ये अंदर से भावित होके श्रद्धा से दंडवत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते अरे भगत जी 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, मैं अभी गुरु जी को दंडवत करके आया। वो दौड़ के जाएगा, फटाफट दंडवत करेगा और दौड़ के वापस भाग लेगा, वो हो गई फॉर्मेलिटी। तो परमात्मा अब ये चाहता है कि तुम सारे कार्यों को सेकंड नंबर पे ले लो। जितने भी कार्य हैं संसार में, चाहे तुम्हारा कितना बड़ा धंधा है, कितना बड़ा बिजनेस है, चाहे तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, चाहे तुम्हारी प्लेन छूट रही है, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को जब भी दंडवत करो तो बिल्कुल सारी चिंताओं को समाप्त करके, जीवित मर के कि मैं तो मर गया बस, अब मरने के बाद में ना आदमी को कोई अपनी ट्रेन की टेंशन, ना कोई प्लेन की टेंशन, ना कोई काम धंधे की टेंशन, ना कोई दुनियादारी की टेंशन। और कितना टाइम लगेगा इस प्रोसीजर में? मुश्किल से 2 मिनट, मुश्किल से 2-1 मिनट लगेंगी। तो इस प्रकार से हम गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना शुरू करें। ये सबके अपने अपने विवेक पे, अपने अपनी बुद्धि स्तर पे। भाई दास की तरफ से किसी को कोई आदेश नहीं है, जबरदस्ती का कोई थोपा नहीं जा रहा है। जिसको अच्छा लगे करे, जिसको अच्छा ना लगे, जैसा वो पहले कर रहा अपना वैसा करता रहे। तो ये जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने एक छोटा सा संदेशा भिजवाया था, जो आप सभी भगत भाई बहनों को देना आवश्यक था। क्योंकि दास के पास 2 दिन पहले ऑडियो आई थी, तो 2 दिन से पहले दास ने किया और दास की आत्मा ने स्वीकार किया कि वास्तव में होना चाहिए। अब हमारा टारगेट क्या, हमारा मकसद क्या है? अरे कोई गरीब आदमी किसी सेठ साहूकार से, किसी बणिए से अगर 5-10 हज़ार रुपये अगर ब्याज पे भी लेने जाता ना, ब्याज पे भी आराम में नहीं ला रहा, फ्री में नहीं ला रहा, ब्याज पे, वो भी पहले जाके डायरेक्ट पैसे नहीं मांगता कि सेठ जी देना 5,000 रुपये, ना 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 ना। सेठ जी कैसे हो, बढ़िया है, बाल बच्चे सब ठीक है ना, और सेठ जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ सेठ जी। तो पहले उसकी वो खुशामदी करेगा, जिससे वो पैसे लेने जा रहा है, पहले उसको प्रसन्न करेगा, उसको रिझाएगा, उसकी तारीफ करेगा, और उसके बाद कहेगा जी ये छोटी सी अर्ज, छोटी सी विनती थी आपसे। हाँ भाई बोलो सेठ जी, 5-6 हज़ार रुपये की सख्त जरूरत थी, बच्चे की फीस में थोड़े कम पड़ गए, अगले महीने मैं आपका लौटा दूंगा ब्याज समेत। तो वो सेठ आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले उसकी बड़ाई करी है, आपने उसके हालचाल पूछे,
और उसके बाद आपने उससे पैसे मांगे और ये कह दे सेठ जी देना 5,000 रुपये, जैसे उसने सेठ जी के पास में रखे हुए थे कि सेठ जी तुरंत दे देगा, ले जा। तो मांगने का भी तरीका होता है। जैसे परमात्मा ने बताया ना, परमात्मा गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले गांव में ये वीसीआर चले थे। वीसीआर फिल्में फल में देखा करते थे, रात को 2-3 फिल्में ले आते थे, पूरी रात उनको आंख फाड़ के देखा करते थे। तो जब किसी का टीवी वगैरह खराब हो जाता था तो वो क्या करता, अपने पड़ोसी के पास जाता और पड़ोसी के पास जाके पहले उससे हालचाल पूछता, और जी कैसे हो, सब ठीक हैं, बाल बच्चे सब मौज में, काम धंधा सब ठीक चल रहा है ना, अच्छा अच्छा, बाकी सब मालिक की दया है ना, अच्छा अच्छा। फिर बोलता वो जिस काम के लिए आया वो काम बाद में बोलता कि जी आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट थी। क्या बात भाई? अजी वो क्या कि हमारा टीवी हो गया खराब और बच्चे क्या कि कोई फिल्म वगैरह लेके आए हैं कोई हैं, अगर आपका टीवी अगर आप 2-4 घंटे के लिए अगर दे दो तो बच्चे थोड़ा देख लेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं अगर आप इस प्रकार से विनती करोगे, प्रार्थना करोगे ना, अगर उसका खराब होगा ना तो भी पड़ोसी का लाके दे देगा। इतना मीठा बोलोगे, इतना प्यार से बोलोगे। और एक जाते कहे ओए तुम्हारा टीवी दे दो ना तुम्हारा, तो वो अगर होगा तो भी मना कर देगा, हमारा तो खराब हो गया, हमारे के तो आई सी फूक गई, हमारा टीवी काम नहीं कर रहा अभी 4 दिन से। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने अब जाते दंडत नहीं मारना, जाते लंबा नहीं लेटना, हमने ठहराव, गुरुदेव को प्रसन्न करें, गुरुदेव को हम ये विश्वास दिलाएं कि परमात्मा आपसे बढ़कर हमारे लिए और कोई नहीं है, आपकी भक्ति से बढ़कर अब हमारे जीवन में और किसी काम के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, आप हमारे लिए प्रथम हैं, सर्वोपरि हैं। तो अब हमने गुरुदेव को विश्वास भी दिलाना है कि हम खाली देखा देखी में कर रहे हैं या वास्तव में हमारे अंदर वो भाव श्रद्धा भी है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में ध्यान रखना भाई और बहनों, ये जो दंडवत प्रणाम करने की विधि है ये केवल गुरुदेव की गैर हाजिरी में। अगर गुरुजी साक्षात सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष, तो फिर हमने समर्थ साहिब वाला शब्द नहीं बोलना, फिर हमने टाइम नहीं लगाना ज्यादा। अगर गुरुजी सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, जैसे हम कभी आश्रम में गए, सामने गुरुदेव हैं, या अचानक से आपके घर पे आ गए गुरुजी, तो फिर आपने खड़े होके 2 मिनट वाणियां नहीं बोलनी। गुरुजी को हमने वेट नहीं करवाना, इंतजार नहीं करवाना, क्योंकि गुरुजी प्रत्यक्ष में खड़े हैं। उस समय हमने तुरंत जमीन पर घुटने टेक देने हैं और जो भी आपको 1 या 2 मंत्र मिला हुआ है तुरंत उसका जाप करें और तुरंत गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करें। अगर गुरुदेव सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, तो फिर हमने बहुत ही शॉर्ट में दंडवत करना है, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि हमारे कारण हमारे गुरुदेव को खड़ा ना रहना पड़े। और गुरुदेव की गैर हाजिरी में हमने इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करना है, जो अभी परमात्मा ने जूली बहन के माध्यम से ऑडियो भिजवाई है। शांति से, इत्मीनान से, धैर्य के साथ में समरथ साहेब रत्न उजागर ये 8 वाणियां जमीन पे घुटने टेकिए, प्यार प्रेम से, आदीनी भाव से गुरुदेव के लिए 1-2 वाणियां बोलिए। जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी इच्छा करे, जरूरी नहीं है कि खाली वो ही बोलनी है कि भैया कर जोड़ूं विनती करूं। जो भी वाणियां आपके अंदर से, जो भी वाणियां निकल जाएं वही वाणियां बोल दो, 2, 4, 5 आपकी इच्छा। और उसके बाद आराम से अपना मंत्र का सुमरण करते हुए अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें। यह गुरुदेव की गैर हाजिरी की प्रोसीजर है। गुरुदेव की गैर हाजिरी में हम चाहे आश्रमों में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं। मान लीजिए गुरु जी आश्रम में है, अब ये तो है नहीं कि हम आश्रम में गए गुरु जी हमारे को सामने मिलेंगे खड़े, तो आश्रम में जाएंगे, दंडवत प्रणाम स्थल पे जाएंगे, वहां जब दंडवत करेंगे तो वहां भी हमने इसी प्रकार से शांति से, धैर्य से, इत्मीनान के साथ 8 वाणियां बोल के हमने दंडवत प्रणाम करना है। हाँ, आश्रम में अगर गुरुजी हमारे सामने खड़े हैं और हमें दंडवत प्रणाम करने का मौका मिल गया तो हमने तुरंत दंडवत करना है। जैसे गुरुजी सामने से आ रहे हैं तो सभी भाई बहन क्या करेंगे, तुरंत दंडवत करेंगे परमात्मा को। अब तुम वाणियां खड़े खड़े बोलते रहोगे, गुरुजी आगे निकल जाएंगे। तो जब गुरुजी प्रत्यक्ष खड़े हैं तो हमने तुरंत दंडवत करना है, फटाफट अपना 1 मंत्र का सुमरण करके
और तुरंत हमने आंखों से गुरुदेव के दर्शन करके तुरंत उनको दंडवत करना है। लेकिन गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने घर पे, आश्रम में, कहीं भी हमने बहुत ही शांति से, धैर्य से इन 8 वाणियों को पहले बोलते हुए उसके बाद मालिक को दंडवत प्रणाम करना है। ये हमने ध्यान रखना है भाई और बहनों। उसके बाद में एक ऑडियो और आई है जूली बहन की, वो भी दास आपको सुना देता है। उसमें परमात्मा ने हम सब की सतलोक में ले जाकर गुरुदेव भगवान ने हमारी परीक्षा ली। देखो भाई और बहनों, इन पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं ना, ये जितनी भी पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं और ज्यादातर के ऊपर वीडियो बन चुके हैं। जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं, तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ, सुबह के नित्य नियम पे वीडियो बन चुके हैं, रमेणी पे वीडियो बन चुके हैं, संध्या आरती पे वीडियो बन चुके हैं, कबीर सागर का सरलार्थ इतना मोटा ग्रंथ, उस पे वीडियो बन चुके हैं 60, मुक्ति बोध उस पे वीडियो बन चुके हैं 40, धरती पर अवतार, भक्ति से भगवान, जीने की राह, जब जब भूल पड़े, और भी बहुत सारी पुस्तकें जिनके ऊपर वीडियो बन चुके हैं और आगे भी वीडियो धीरे धीरे बनेंगे। तो परमात्मा हमारी रिहर्सल भी तो देखेगा कि ये खाली देख रहे हैं, फोकट में अपने मोबाइल का इंटरनेट खर्च कर रहे हैं, या इन कुछ सीख भी रहे हैं, अपने जीवन में उन बातों को लागू भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खाली देखा देखी में काम चल रहा है। तो परमात्मा हमारी परीक्षा भी लेता है। तो क्या परीक्षा ली परमेश्वर ने? एक छोटी सी ऑडियो जूली बहन ने भेजी है, 6 मिनट 25 सेकंड की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लोट को नहीं मोड़ की। सत्ताई भाई जी दासी परमात्मा जी को शाम को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा जी ने दिखाया एक समुद्र का किनारा है कि कोई नदी का किनारा है, पता नहीं एक किसी किनारा है। वहाँ पे परमात्मा बैठे, एक पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर पद्म आसन के साथ में बैठे हुए हैं, जैसे नीले वाली फोटो में बैठे हैं इसी तरह से। और उस जो पानी भरा ना, नदी है, उसी में से बहुत सारे कछुआ निकल के परमात्मा की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों को ऐसी संख्या में होंगे, बहुत सारे कछुआ जा रहे हैं। सभी लोग परमात्मा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सभी लोग जहाँ परमात्मा बैठे, परमात्मा उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। और जब सारे कछुआ जाकर वहाँ खड़े हो गए तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि हमें यही देखना था, तुम संसारी रूप संसार में रह करके इसी तरह आप सभी लोगों ने परमात्मा की भक्ति करी। क्योंकि हमें जब परिस्थितियां खराब होती नजर आती है तो हमें कछुए की तरह रहना चाहिए। कछुआ के ऊपर जब कोई आपत्ति आती है तो अपने आप में अंदर से मिट जाता है, और जब आपत्ति खत्म हो जाती है तो अपने आप को बाहर आ जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने किया बहुत अच्छे पे, परमात्मा ने ऐसे हाथ के आशीर्वाद दिया तो हम सभी भाई बहन है ना मनुष्य रूप में आ गए। और एक सबसे बड़ा कछुआ था, सबसे बड़ा आगे चल रहा था। जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो वो सबसे बड़ा कछुआ जो था ना, वो पवन भैया जी आप जी थे। तो सबसे पहले आगे आप थे, फिर बाकी के सारे भाई बहन पीछे थे। फिर सभी लोग है ना आगे चल के पर, और एक तरफ से दिखाया परमात्मा ने, एक तरफ से दलदल सा भरा है, दलदल सा, उसी दलदल से भी कछुआ निकल के आ रहे हैं। वो तो ऐसी मिट्टी में सने हैं, गंदे से हैं, और जो पानी में से निकल के आ रहे हैं वो एकदम साफ और अच्छे, बहुत चमक मार रहे हैं कछुआ, वो जो अच्छे से पानी से निकल के आ रहे हैं। फिर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, सारे मनुष्य बन गए, सभी सब सेवक भाई बहन बन गए। फिर परमात्मा ने इशारा किया, एक दूसरे तरफ समुद्र है, उधर एक नाव है। नाव स्पीकर वाली होती, कौन सी दासी को कहना भी नहीं आता, पता नहीं कौन सी होती, वो चलती इंजन से। इसी तरह की वो नाव है। जो खेवट वाली होती वो नाव नहीं है, क्योंकि वो तो नाव समुद्र की लहरों में डूब जाएगी, पार हो ही नहीं पाएगी। उसी नाव में परमात्मा सभी भाई बहनों को बिठा लिया, फिर से उन सबको कछुआ बना दिया, सब लोग कछुआ के रूप में आ गए। और जो गंदे कछुआ थे उनके कार्य दूसरी नाव है और उसमें बैठ गए। परमात्मा कह रहा तुम्हारा इस युग में तो उद्धार होगा नहीं, अगले युग में तुम्हें देखेंगे। तो उनको दूसरे नाव में बिठा दिया। वो उनके साथ में कोई और खेवट को खे रहा है, कहीं इधर उल्टा मार जाती कि उधर घूम जाती, अल्ट पलट कर रही इस तरह से। और जिस नाव में हम बैठे स्पीकर वाली, जो कौन सी भी होती जो भी हो, वो एकदम तेज परमात्मा ने उसको स्पीड में चला रहा है, एकदम लहरों से उठाते हुए ले जा
चली जा रही है नाव, खूब लहरें ऊपर ऊपर उछल रही है, पानी की लहरें समुद्र की खूब तेज तेज है। और परमात्मा बिल्कुल डर गए हैं। हम सभी भाई बहन जितने ना कछुआ रूप में सब परमात्मा की महिमा शब्द गाते हुए जा रहे हैं। फिर आगे निकल गए, फिर वहां पे एक दूसरी दुनिया है, और समुद्र से आगे गए, वहां की जमीन अलग है, वहां की हरियाली अलग है। फिर वहां पे किनारे जाके परमात्मा ने वो रोका उस नाव को, जो जो होती इंजन वाली उसको। फिर सारे भाई बहन उसमें से मतलब कछुआ बन करके उतरे, कछुआ बन करके उतरे। और वहां पर जब हम अंदर को गए, बहुत हरियाली बहुत है। वहां पे भी एक परम पिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अपने दूसरे रूप में वहां पे विराजमान है। और हम जब सब लोग पहुंचे तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो हम सब लोग फिर मनुष्य बन गए। तो परमात्मा जी कह रहे जो दूसरे परमात्मा रूप में बैठे हैं ना, वहाँ पे वो हरियाली सी है, वहाँ पे एकदम चट्टान, वहाँ के घर सोने के बने बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। सतलोक ही होगा, और क्या होगा, और सतलोक से तो कोई सुंदर जगह हो ही नहीं सकती है। तो हम सब लोग उतर के गए, तो परमात्मा जी हमें कह रहे हैं कि बेटा जाओ, ये तुम्हारा सामने भगवान बैठा है। यानी परमात्मा का दूसरा रूप है, वही जो यहाँ पे है, वही आसन पर विराजमान है। बेटा कह रहे जाओ, अपने परमात्मा को दंडोत प्रणाम करो। और परमात्मा जी कह रहे हैं अपने दूसरे रूप में कि मालिक, आपका दास, आपका कुत्ता आपके बच्चों को ले आया। तो वो खूब खुश हो रहे, और हमसे सभी भाई बहनों से परमात्मा जी कह रहे हैं बेटा ना दंडवत प्रणाम करो, ये तुम्हारे गुरु, हम तो इनके दास दास थे। फिर हम सभी भाई बहनों ने सब लोगों ने परमात्मा की तरफ देखा, जो हमारे साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान गए थे। हमने उनको दंडवत प्रणाम किया। जो परमात्मा का दूसरा रूप उस बैठा था ना वहाँ पे सिंहासन, उसको मैं दंडवत प्रणाम नहीं किया। हमने हमारे गुरु जी से कहा कि हे परमात्मा, आप हमारे सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा, आप ही हमारे सतगुरु हो, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हो। और हम आपको जानते हैं, हम इनको नहीं जानते। आप अपने कितने भी रूप बना लो, हमारे लिए वो मायने नहीं रखते। हमारे लिए वो रूप मायने रखता है जो आप जिस रूप में आपने हमें दीक्षा दी, हमें इस दलदल से, इस गंदगी से निकाला, हमें भक्ति दी, हमें मर्यादा में रह के भक्ति करा, इसलिए हमारे गुरु जी आप हो। हम सभी भाई बहनों ने जो दूसरा रूप था उसको दंडवत प्रणाम नहीं किया। जो हमारे साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान जी गए थे, हमने उनको दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा इससे खूब खुश हुए और सबको सीने से लगा लिया। परमात्मा ने कहा ये तुम्हारी आखिरी और लास्ट परीक्षा थी, हमें ये देखना था कि तुम किस रूप को दंडवत प्रणाम करोगे। तुम पास हुए, अब तुम यहाँ मौज करो, अपने आजीवन हमेशा हमेशा के लिए यहाँ तक रहो, तुम्हारा निवास हो चुका है। और फिर वो जो परमात्मा का रूप हमारे साथ यहाँ से गया था, वो वाला रूप जो वहाँ पे जो बैठा हुआ था सिंहासन पे, उसमें समा गया। फिर वो परमात्मा को खुश खुश होने लगे। हमने कहा अभी सभी भाई बहन हैं, आप सभी लोग कह रहे हैं हमारे गुरु जी हैं जो हमारे साथ हैं, बस हम उन्हीं को मानते हैं। आप कितने भी अपने रूप बना लो, पर हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे जो हमारे साथ था। बस परमात्मा ने इतना ही दिखाया। इनकी जोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो वो ऑडियो आपने सुनी भाई और बहनों। देखो लास्ट में भी हमारी परीक्षा होगी, अंत में भी, कि हमने गुरु जी को क्या मान रखा है। ये त्रिकुटी पे लेता है परमात्मा परीक्षा, इस प्रकार का ये सतलोक बना के पूरा सिस्टम सेट करके, क्योंकि त्रिकुटी हमारा लास्ट एंड फाइनल होता है इस काललोक से। तो वहां भी परमात्मा हमारी परीक्षा लेगा कि अभी तक इनकी आस्था गुरु में है, या दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर भगवान में, या किसी और देवी देवता में है। तो पहले तो परमात्मा ने दिखाया कि समुद्र है, समुद्र में से कछुए निकल रहे हैं। एक तरफ से जो कछुए हैं बहुत ही साफ सुथरे पानी से निकल रहे हैं, वो तो हैं सत्सेवक भाई बहन, जिनको संसार की कोई भी गंदगी नहीं लगी हुई है, निर्विकार हैं। और दूसरी तरफ जो कछुए निकल रहे हैं उसी समुद्र से, वो कीचड़ में सने हुए हैं, वो हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। ये राजनीति के गंदे रंग में सने हुए, आरक्षणबाजी में सने हुए, दुनियादारी में फंसे हुए, इनको ना कोई ज्ञान ना कोई ध्यान, कोई लेना देना नहीं। गुरु के रहते सहते दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मान के पूज लो, रामचंद्र जी का अयोध्या में जाके भंडारा लगवा लो, इनसे कुछ भी करवा लो, इनको कोई होशो हवास नहीं है। तो वो कछुए बिल्कुल कीचड़ में सने हुए। तो परमात्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भैया तुम जाओ, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। और सत्सेवक जो साफ सुथरे होके निकले थे समुद्र से, परमात्मा ने उनको एक
इंजन वाली नौका में बैठाया, बिल्कुल वाटरप्रूफ नौका, और परमेश्वर उनको लेके गए। अब सतलोक में ले जाके परमात्मा ने छोड़ दिया सभी आत्माओं को, और वहां जाकर गुरुदेव भगवान ने कहा, क्योंकि वहां एक दूसरा रूप, और दूसरा रूप भाई और बहनों हमेशा हमें वही दिखाई देगा जो नीचे से हमें लेके जाता है। ये बात ध्यान रखना, हमें वही रूप दिखाई देगा। तो वहां गुरुदेव का एक दूसरा रूप है, वहां तेजो में, क्योंकि गुरुजी यहां जब आते हैं अपने रूप को हल्का करके आते हैं, नहीं तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं पाएगी। तो गुरुदेव ने हमें सतलोक में सिंहासन के पास ले जाकर कहा कि बच्चों, ये सामने तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, तुम्हारे परमात्मा हैं, और मैं तो इनका नौकर था जो मैं नीचे से तुम्हें ऊपर लेकर आया हूं। ये तुम्हारे असली भगवान, तुम्हारे असली गुरुजी, आप इनको दंडवत प्रणाम करो। तो हम सत्सेवकों को सारी बातें ध्यान थी, हमें सब कुछ पता था कि सात संगति में हमने क्या सीखा, क्या समझाया जाता था, गुरुजी के सत्संगों में हमें क्या सीखने को मिला। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उल्टा अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम किया। उस सिंहासन पर बैठे हुए तेजो में शरीर को दंडवत प्रणाम नहीं किया हमने अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम किया कि हमारे परमात्मा, हमारे कबीर आप हैं, हम आपके सिवा किसी को नहीं जानते। अगर आप सिंहासन पे बैठोगे तो आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, आपके अलावा चाहे कितने रूप आप खुद ही क्यों ना बना लो, हम दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे शरीर के रोम रोम में केवल आप, हमारे गुरुदेव भगवान बसे हुए हैं, केवल आपकी सूरत बसी हुई है। इसके अलावा चाहे कोई कितना बड़ा भगवान आ जाओ, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, सबको सीने से लगाया और कहा कि बच्चों, ये तुम्हारी लास्ट परीक्षा थी। अगर यहां तुम धोखा खा जाते, अगर तुम जल्दबाजी में, देखा देखी में, तो बच्चों फिर तुम मुझे वापस नीचे डालने पड़ते, नीचे पटकने पड़ते। फिर उसके बाद गुरुदेव भगवान खुद उसी सिंहासन पे जाके बैठे और अकेले हमारे गुरुदेव भगवान का रूप हो गया। उसके बाद फिर हमने वहां उनको दंडवत प्रणाम किया। ये हमारी लास्ट परीक्षा थी। अब ये परीक्षा क्यों ली परमात्मा ने? अभी तो परमात्मा देखो हमारे को नकल करवा रहे हैं, ये जूली बहन के माध्यम से इस प्रकार के संदेश देके परमात्मा हमें नकल करवा रहे हैं, ताकि हम त्रिकुटी पे फैल ना हो जाएं। कहीं सतलोक में ले जाकर परमात्मा हमारी परीक्षा ले ले, हम वहां पर फैल ना हो जाएं। कहीं जल्दबाजी में आके कि लो जी हम तो आ गए सतलोक में, गुरुजी भाई हमारे गुरुजी साइड में खड़े हैं जो हमें नीचे से ऊपर लेकर गए, और हम सिंहासन पर बैठे तेजोमय रूप को जाके दंडवत प्रणाम मार दें, मर जाएंगे, फंस जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी। अब ये शिक्षा हमें कहां दी परमात्मा ने? ये शिक्षा हमें परमात्मा ने कबीर सागर में दी। जब राजा वीर सिंह बघेल की छोटी रानी सुंदर देई, जिसने गुरु से नाम ले लिया था लेकिन वो भक्ति थोड़ा ऐसे कर रही थी, डगमग थी, अंत समय आया, यम के दूत आए, उसको लेकर गए। तो वहां जाकर उसने पुकारा कि मेरे धनी तुम नहीं हो, मेरे धनी तो मेरे गुरुजी हैं, तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते। तो यमदूतों ने कहा कि अपने धनी को याद कर ले, अगर तेरा कोई धनी है तो सुंदरदेई ने अपने गुरुजी को याद किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि गुरुजी जो बात कहा करते थे बिल्कुल सही है। यहां तो यम के दूत आ गए भाई, मैं तो भक्ति को हल्के में ले रही थी। उसने हृदय से अपने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव वहां जाकर, ये तो शब्द स्वरूपी राम है, प्रकट हो गए। यमदूतों से छुड़वाया, वहां पर जो है प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और यमदूत उस प्रकाश से डर के भाग गए। अब परमात्मा उस आत्मा को लेकर गुरु रूप में जो 650 साल पहले आए थे, उस रूप में आत्मा को लेकर कहां गए? सचखंड में। और सचखंड में सुंदरदेई ने देखा कि सामने बड़ा सिंहासन है और सिंहासन पे परमात्मा बैठा हुआ है, और सुंदरदेई ने जाकर उसको दंडवत मार दिया। अपने गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सुंदरदेई ने जाके सिंहासन वाले परमात्मा को, तेजोमय शरीर को दंडवत कर दिया। और तेजोमय शरीर वाले ने कहा सुंदरदेई के सतगुरु से, जो साइड में खड़े थे, कि हे कड़िहार, हे सतगुरु, तू मेरी आत्मा को यहां ले आया, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। इस आत्मा को यहां लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे इसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई थी, ऐसा है वैसा था। फिर उस आत्मा को डांटा, उसको फटकारा कि तूने नाम लेने के बाद मर्यादा क्यों तोड़ी, तूने सुमरण अच्छे से क्यों नहीं किए, तू आ कैसे गई तू सतलोक में, इसको वापस नीचे पटको, उसको वापस नीचे पटका गया।
वो फैल हो गई वहां पर। जबकि हम सत्सेवक भाई बहन सफल हुए, हमने केवल अपने गुरुदेव को ही मुड़ के दंडवत प्रणाम किया कि गुरुदेव आपके अलावा हम नहीं जानते किसी को। ये होंगे कोई भगवान, होंगे कोई महात्मा, लेकिन जब तक आप इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे, अगर ये सतलोक का सिंहासन है और जब तक आप नहीं बैठोगे, हम तो केवल आपके ओरिजिनल रूप को दंडवत करेंगे, केवल आपको, और जो विधि आपने बता रखी है उसी हिसाब से। तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, ये तुम्हारी लास्ट परीक्षा थी, अंतिम परीक्षा। तो सोचिए, जब सतलोक में भी अपने गुरुजी के अलावा अगर किसी को और को दंडवत कर दिया परमात्मा मान के, वहां से नीचे पटके जाते। जबकि हमारे 90% भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए, ये तो वर्तमान में ही अपने गुरुजी को मानुष मान के और मन में आता उसी को दंडवत मार देते हैं। दाढ़ी मूछ वाले नकली मुर्दा कबीर को दंडवत मार रहे हैं, गरीबदास जी को मार रहे हैं, दादा गुरु जी को मार रहे हैं, पंडित चिदानंद जी को दंडवत मार रहे हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनकी आंखें बंद है। तो हमें परमेश्वर आगे के लिए सतर्क कर रहे हैं कि इन पुस्तकों में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये कोई सामान्य नहीं है। तुम्हारी कभी भी परीक्षा ली जा सकती है, कभी भी किसी भी भगत की कोई भी कारण बना के किसी भी घटना को जन्म दे के गुरुदेव भगवान। हकीकत में तो हमने सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और 26 मार्च 2025 से मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। ये पुस्तक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए भाई बहनों को तो संदेशा देगी देगी, उनको तो वास्तविक अल्लाह की जानकारी देगी देगी। साथ में हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए इसमें बहुत बढ़िया शिक्षा है, बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं हैं। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये अल्लाह कबीर के द्वारा लिखी गई है। ये वास्तव में आसमानी पुस्तक है, रियल आसमानी पुस्तक है। ये तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, ये आसमानी पुस्तकें नहीं है, ये तो शैतान के द्वारा बख्शीश की गई हैं। और ये मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लिखी है, ये है रियल आसमानी पुस्तक है। क्योंकि आसमान में अरस के कुर्स पर विराजमान, तकत पर, सिंहासन पर विराजमान कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने ये पुस्तक लिखी है। तो ये आसमानी पुस्तक है, इसमें सतलोक का ज्ञान है, वास्तविक अल्लाह का ज्ञान है। तो ये है वास्तव में आसमानी पुस्तक, बाकी तो शैतान के द्वारा लिखी हुई है, काल के द्वारा। तो मुसलमान समाज से जुड़े हुए भाई बहनों को तो ये पुस्तक संदेशा देगी देगी, अगर कोई समझना चाहेगा तो। इसके साथ साथ सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं उनको ढेर सारी शिक्षाएं मिलेंगी और गुरु जी के प्रति हमारा भाव बढ़ेगा, हमारी लगन बढ़ेगी, हमारा समर्पण बढ़ेगा। दूसरा, ये पुस्तक पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जूली बहन के माध्यम से परमात्मा ने दिखाया, ऑडियो मैंने आपको भेज दी। गुरुदेव भगवान जो है डंडा लेके बैठे हैं, डंडा लेके, और पूछ रहे हैं कि पुस्तक में पढ़ाया गया, बोल तूने क्या समझा, क्या सुना। और जो नहीं बता रहा उसको डंडा मार रहे हैं। और एक बोला गुरुजी मेरे को लगी, बोला लगी तो फिर ध्यान से क्यों नहीं पढ़ी, अगर लग रही है तो ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, ध्यान से क्यों नहीं सुना तूने। बोला गुरुजी हमारे क्या काम की, ये मुसलमानों की पुस्तक, ये तो मुसलमान भाइयों के लिए है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुसलमान भाइयों को समझाएगा कौन नालायक, उन मुसलमान भाइयों को तुम ही तो समझाओगे। और जब तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि कौन सी आयत है, कौन सी पुस्तक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अल्लाह कौन है, शैतान कौन है, तो उन मुसलमान भाई बहनों को, मेरे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, उनकी शंकाओं का समाधान कौन करेगा। तो ये मत कहना दोबारा कि ये तो मुसलमान भाइयों के लिए है। तो गुरुदेव ने एक मारा उसके खींच के डंडा। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये पुस्तकें हैं, हमें अंदर ही अंदर हमारे को ये तैयार कर रही हैं, दृढ़ कर रही हैं। ये परमात्मा का एक मिशन है। ये यूं मत सोच लेना कि ये पवन दास बस खाली गुरु जी की पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना बना के दिखा रहा है, लाइव आ रहा है। ये एक मिशन है परमात्मा का, आत्मा को तैयार करने का एक मिशन है। ये हमारे अंदर अंदर ही अंदर कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना धैर्य, कितनी हिम्मत पैदा हो रही है, आप और हमें भी नहीं पता चल रहा। और यही सारी चीजें अंत में आप और हमारे काम आएंगी। हमारी आत्मा चार्ज हो रही है, चार्ज। तो 26 मार्च से इस पुस्तक के ऊपर हम लाइव आएंगे रात्रि 8 बजे। और एक चीज भाई और बहनों, दास आप जी से प्रार्थना करेगा
फेसबुक ने एक नया कोई अपडेट निकाला है, जितने भी लाइव वीडियो हैं किसी भी व्यक्ति के पूरे संसार में, वो फेसबुक धीरे धीरे उनको समाप्त कर रही है, उनको डिलीट मार रही है धीरे धीरे। उसका रूल है, कोई नियम है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब उस पर डाटा आ गया है। अब इतना डाटा फेसबुक सहन नहीं कर पा रहा है, दुनिया भर के वीडियो बना बना के लोगों ने डाल रखे हैं। तो फेसबुक क्या कर रही है, आज से पहले जब से फेसबुक चली है और जिस व्यक्ति ने जितने भी लाइव आकर वीडियो बनाए हैं, फेसबुक सबको धीरे धीरे उनको डिलीट कर रही है। 1 महीने का टाइम दिया है, तो हमारे जितने भी लाइव वीडियो हैं सारे के सारे वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन हम तो साथ साथ में वैसे वीडियो डालते रहते हैं, लाइव के अलावा भी हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, तो वो वीडियो नहीं होंगे डिलीट। तो आप भाई बहन जो मैं लाइव आता हूं या इन पुस्तकों के ऊपर जो लाइव वीडियो हैं जो आगे आएंगे, आ रहे हैं, आप इनको तो देखते हो, बहुत अच्छी बात है, इनको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो। लेकिन ये अब आगे 1 महीने से ज़्यादा फेसबुक पे नहीं दिखाई देंगे आपको। जैसे अभी मैं लाइव आ रहा हूं, ये वीडियो 1 महीने के बाद में फेसबुक ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देगी, इसको हटा देगी। तो लाइव आने के बाद जब मैं उसका ओरिजिनल वीडियो फिर से डालता हूं, या छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइव वीडियो तो हमारे डिलीट हो जाएंगे, तो फिर बचे कौन से वीडियो, जो वीडियो हम वैसे डालते रहते हैं। तो उन वीडियो को आप जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो आगे। तो ये भी थोड़ी सी एक जानकारी थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी थी। इसके बाद में एक लास्ट ऑडियो जूली बहन की अभी आई थी मेरे पास में, क्योंकि मेरे को लाइव आना था इसलिए मैं उसको सुन नहीं पाया। तो लास्ट में एक ऑडियो जूली बहन ने भेजी है अभी शाम को, परमात्मा ने कुछ दिखाया होगा, तो इसको हम सभी भाई बहन सुन लेते हैं, क्या संदेशा दिया है परमात्मा ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कौनी और की। सत्य भाई जी, दासी भी परमात्मा जी को छोटी भोग आरती साथ में भोग लगा रही थी, तो मालिक ने दर्शन दिए, परमात्मा जी ने दिखाया है। परमात्मा जी ने दिखाया है जब वो जेल धाम से मतलब आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन लोगों ने ना परमात्मा के लिए उनको माला पहनाई है और एक पट्टा शॉल जैसा वो सम्मान के साथ मालिक को लाया है। नीचे गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं, मक्खन के गत्ते पड़े हैं, उस पर परमात्मा चल के आ रहे हैं, और वो लोग है ना, मंत्री और राष्ट्रपति लोग है ना, दोनों सर को झुका के आ गए। मीडिया है साथ में, बहुत सारी भीड़, सभी भाई बहन है, आप परमात्मा जी के साथ में हो, एक किताब लिए, एक पेन लिए हो और आ रहे हो, और सभी लोग उनको परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परमात्मा थोड़े विरक्त से दिख रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, पगड़ी लगाए हैं, और उन लोग और परमात्मा जी के कुछ भाई बहन माला भी पहना रहे हैं, और एरोप्लेन खड़ा है, तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा व्यवस्था होगी, आप जी से कह रहे, आप जी कह रहे हाँ मालिक। तो परमात्मा जी एरोप्लेन में बैठ गए हैं, एरोप्लेन में बैठ गए हैं ना। अच्छी कोरोना आ जाता है। एरोप्लेन में बैठ के परमात्मा जी ना सीधे वो जगन्नाथ के मंदिर को निकल गए हैं। सभी परमात्मा जी जगन्नाथ के जो मंदिर है ना, सीधा परमात्मा जी वहाँ पर गए हैं। परमात्मा जी को एरोप्लेन वहाँ पे रुका है, परमात्मा जी वहाँ पे उतरे एरोप्लेन से, आप हैं और सभी सत्सेवक भाई बहन हैं जो भी हैं परमात्मा जी के साथ में हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पंडा लोग परमात्मा के दर्शन के लिए एकदम दौड़े परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आपको पता भैया जी, परमात्मा जी ने दिखाया दासी को, और वहाँ पे वो भी पांडा है जिसने परमात्मा जी के साथ में है ना 600 साल पहले एक पत्थर में खाया था, वो भी पंडा है। वो भी पंडा है जो परमात्मा शब्द गाते हैं, एक पत्तल में जेरे ऐसा गुलाम रामपाल ऐसा शब्द गाते, वो पंडा भी है। इसके साथ में परमात्मा जी ने एक ही पत्तल में खाया था। जिसने परमात्मा को देख के अछूत बोला था ना, जिसको कोढ़ का रोग लग गया था, वो पांडा भी है। और परमात्मा जी ने दिखाया और परमात्मा जी दिखाया वो भी भगत है जो खिचड़ी बना रहा था ना, जिसके पैर में खिचड़ी गिरने से वो जल गया था, और परमात्मा कबीर साहब रूप में आए थे। तो परमात्मा जी सिकंदर लोधी के दरबार में बैठे थे,
जब परमात्मा जी ने अपने चरणों में जल डाला था तो उस पंडित की पैर की आंच बज गई थी। वो पांडा भी है, दोनों पांडे हैं। जब परमात्मा जी पहुंचे तो दोनों दौड़ के परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और वहां पे एक और वृद्ध पंडा है। परमात्मा कह रहे वो दौड़ के आया, परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया उसने। परमात्मा जी ने उसे अपने सीने से लगाया, कह रहे हे भगवान, हे मालिक, आपकी सेवा पूरी हुई, आपने जो उद्देश्य दास को सौंपा था ये पूरा हुआ, अब दास का अंत कीजिए। तो परमात्मा कह रहे करूंगा, अभी नहीं। तो फिर परमात्मा के बगल में बैठ गया। परमात्मा कह रहे हमें उदाहरण बनाने थे, इसलिए हमने तुमको अभी तक रखा है। और वो खूब रो रहे हैं। जिसने परमात्मा जी के साथ में भंडारा भी आया था 600 साल पहले, वो भंडारा करे, वो पंडे लोग रो रहे, जो पंडे लोग और है ना, वो भी बहुत रो रहे हैं। कह रहे प्रभु, आपने दास को दर्शन दे के कृत्य किया, आपके दर्शन हुए भगवान, कितना समय लगाया आपने यहाँ आने में, हम कब से आपका इंतजार कर रहे, हमारी आंखें तरस रही थी आपके इंतजार में। तो परमात्मा जी कह रहे हमारा समय था जो निर्धारित कर रखा था, उसी समय आना था, अब हम यहीं रहेंगे और यहीं तुम सबको अपनी शरण में लेंगे। और भी बहुत से बच्चे जिन्हें हमें अपनी शरण में लेना, अब हमें वहां नहीं रहना जो यहाँ का आश्रम है। परमात्मा कह रहे हमें यहाँ नहीं रहना है। बस परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं, बस परमात्मा जी और इतना ही दिखा रहे हैं। और सभी भाई बहन वहीं पे है। तो जहाँ पे परमात्मा जी ने वो रोका था ना समुद्र को, बैठ के परमात्मा जी चौरा वहीं पे बैठ के परमात्मा सत्संग कर रहे हो। बहुत सारे परमात्मा के जो है ना आगे पीछे बॉडीगार्ड लगे, जो बहुत उतनी लंबे चौड़े होती है बॉडीगार्ड, वो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं परमात्मा के आगे पीछे। और वो राष्ट्रपति मुर्मू है और नरेंद्र मोदी है, वो भी आगे, मतलब जैसे कोई बड़ा आदमी आता अपने, परमात्मा तो है ही बड़े आदमी, तो साथ देते अलग हटो अलग हटो, हाथ ऐसे करते ऐसे वो लोग अलग कर रहे हैं। और राष्ट्रपति मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर है परमात्मा के साथ में। और भी भाई बहन वो चप्पल नहीं पहने, वो उनके पैर नंगे हैं, परमात्मा पहने हैं चप्पल। सॉरी भगवान जी, चरण पादुका वो होती नहीं जो राजस्थानी लोग पहनते, मैंने कभी देखा बड़े बड़े महाराजा को, उनके आगे से वो मुड़ी सी होती है, जूतियां होती हैं, आगे उनकी नोक ऊपर को ऐसी मुड़ी होती है, उसे क्या कहते पता नहीं, वो परमात्मा पहने हैं, मोजड़ी सी हैं वो परमात्मा जी पहने, सफेद कलर के चमक रही, हीरे मोती पन्ने से बहुत दमक रहे हैं। और परमात्मा सबको आशीर्वाद दे। सब इतनी तरह रो रहे चिल्ला रहे, बहुत जोर जोर से बिलख रहे हैं। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। वो क्या ना दासी कुछ तो भूल जाती है, इतना टाइम कुछ होता है घर का, ऐसा लगता है कोई आना जाए बीच में, इसलिए दासी को जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। इसलिए क्षमा करें सभी भाई बहन, दासी को माफ करें। सत्ताईस जो बंदी छोड़ के लौट को नहीं और के, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो, की जय हो। अब भाई और बहनों, क्या है, ये बातें तो हैं बिल्कुल सत्य, इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बातें उन लोगों के समझ में नहीं आएंगी जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं या जिनके पिछले संस्कार मजबूत नहीं हैं। तो उन लोगों की ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये बातें जिस समय हजरत मोहम्मद जी आए थे 1400 साल पहले, और जब उनके ऊपर आयतें नाजिर हुआ करती थी, ऊपर से को फरिश्ता आता था, तो हजरत मोहम्मद के परिवार वाले, उनके गांव वाले, उस समय जो कुरैश थे, जो अरब के लोग थे, वो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ये मोहम्मद आज क्या लाया संदेशा, आज तेरे भगवान ने क्या भेजा है, क्यों दुनिया को ठग रहा है, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहा है। बहुत प्रकार की यातनाएं दिया करते थे उसको कि बस तू ही है एकमात्र नबी, तेरे अलावा तो कोई है नहीं। अपने आप को नबी कहता है। जब वो नमाज करता था तो उसको गालियां दिया करते थे, पत्थर मारा करते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई और बहनों। जिस समय कोई भी महापुरुष आता है उस समय लोग उसको नहीं पहचानते, नहीं जान पाते, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और फिर सैकड़ों साल बाद उसको भगवान मान के उसकी मूर्ति को पूजते हैं। अब क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, 3 लोक के भगवान, जितना कुछ था उनके पास वो त्रेता में दे सकते थे जिस समय वो जीवित थे, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो त्रेता में देख लो श्री रामचंद्र जी की क्या दुर्गति कर दी हम लोगों ने, हैं? बेचारे की औरत को उठा ले गए, पता नहीं क्या क्या ताने मार के वापस सीता को जंगल में निकाल दिया, और अंत में श्री रामचंद्र जी की ऐसी दुर्गति हुई, आत्महत्या करनी पड़ी उसको।
सरयू नदी में जाके छलांग मार के मरा, आत्महत्या करके, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जल समाधि ली। जल समाधि का मतलब डूब के मरना। कभी जिंदगी में ठंडा गिलास पानी का नहीं पिया होगा श्री रामचंद्र जी ने, और वो तो वैसे भी अपना कर्म भोगने के लिए आया था। नारद ने इसको श्राप दे रखा था। वो तो अपना कर्म भोगने आया था, यहां कोई किसी को भक्ति देने थोड़ी आया था, कोई किसी का मोक्ष करने थोड़ी आया था। वो तो अपना श्राप भोगने के लिए आया था। लेकिन उस समय उसको किसी ने नहीं माना, ना विष्णु माना, ना विष्णु का कोई अवतार माना, और सब ने उसके साथ में ऐसे ही बदसलूकियां की। खुद का परिवार उनको नहीं मानता था। अगर खुद का परिवार उनको भगवान मानता, विष्णु मानता, तो वो कई अपने बेटे के लिए राज्य और राम के लिए वनवास थोड़ी मांगती, कभी नहीं मांगती। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, घर में दुश्मन पैदा हो गए। घर में जन्म लिया नहीं, उससे पहले मामा दुश्मन हो गया कंस। कभी पूतना मारने आ रही है, कभी जरासिंध, कभी कोई मारने आ रहा है, कभी काल्यावन मारने आ रहा है, कभी केसी, कभी चानौर। अंत में बेचारा मथुरा छोड़ के दुखी होके द्वारिका चला गया, और वहां भी चैन से नहीं जिया। अंत में बालिया नाम के शिकारी ने पैर में जहरीला तीर मरा, हाय हाय करके मरा। और 56 करोड़ यादव, उसका परिवार, उसके बेटे दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने कट कट के मरे, कट कट के। तो जिस व्यक्ति का पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा समाज आंखों के सामने मर जाए, वो कभी सुखी हो सकता है क्या? तो यह दुर्गति द्वापर में श्री कृष्ण जी की हुई। उस समय उसको कोई भगवान नहीं मानता था, आज उसकी मूर्तियां पूज रहे हैं। तो वर्तमान में परमात्मा धरती पे है, लेकिन यह दुनिया इतनी आसानी से मानेगी नहीं। और जिन लोगों ने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा ने पहचान करवाई, और जब वे आत्माएं अपने भगवान की, अपने गुरु की महिमा गाएंगे, तो दुनिया इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगी। दुनिया तो अपने भगवानों को नहीं समझ पाई, इस बड़े भगवान को कहां से समझ जाएगी? तो हमने दुनिया वालों की बातों का बुरा नहीं मानना। अगर कोई एक आधा, कोई बेचारा नादान भोला भाड़ा भाई अगर कोई कमेंट्स कर दे कोई इस प्रकार का, क्योंकि ये बातें उसके दिमाग से बाहर की बातें हैं। वो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, अगर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है तो आध्यात्मिक लेवल पे 0/0 है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये बातें आप और हमारे समझ में आएंगी वर्तमान में। जिसको भगवान समझाना चाहेगा उसी के समझ में आएंगी। इसलिए अगर कोई उल्टा सीधा कोई कमेंट्स करता है तो उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो, उसको अपनी दुनिया में जीने दो। उसको हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता है, और 2028 के आसपास दुनिया को समझ में आ जाएगा कि हम आज जो कर रहे थे वो क्या था, और दुनिया जो फालतू में अपना जो पैर जो तोड़ रही थी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाके, वो क्या कर रहे थे। तो बहुत जल्द 2028 में ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो अद्भुत घटनाएं होंगी, अद्भुत घटनाएं आने वाले समय में। पता नहीं क्या क्या चमत्कार करेगा परमात्मा, होंगे चमत्कार। तब कहीं जाकर सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में हजारों साल तक उनका भक्ति मार्ग चलेगा। नहीं तो काल उनके रहते सहते देख लो, वर्तमान में उनके बेटा बेटी को निमित्त बना के, कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बना के संगत में गंदगी फैला दी। तो क्या गुरु जी के सतलोक जाने के बाद काल हजारों साल मार्ग चलने देगा क्या? लेकिन परमात्मा, पहली बात तो जितने भी जो पाप आत्माएं हैं उन सब का 2028 इस युग परिवर्तन के समय में खात्मा हो जाएगा। चले जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। बचेंगे वही जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं या जिनके पिछले जन्मों के भक्ति संस्कार मजबूत हैं, वो चाहे भगत हो चाहे जगत हो। तो भविष्य मलिका में तो टोटल 64 करोड़ जनसंख्या रह जाएगी पूरी दुनिया की। 64 करोड़ में केवल 34 करोड़ भारत की रहेगी, बाकी पूरे संसार की रहेगी। तभी भक्ति होगी और अद्भुत चमत्कार होंगे। ये जगन्नाथ के मंदिर का जो जिक्र है ना, ये जाएंगे परमात्मा भैया। हो सकता है आने वाले समय में परमात्मा वहीं पे रहेंगे, ये धनाना फनाना में कोई नहीं जाएगा। दास जो बात बोलेगा गुरुदेव की प्रेरणा से बोलेगा। वहां बाथरूम करने भी नहीं जाने वाले गुरुजी, बाथरूम करने भी। जिस आश्रम को लेके तुम इतने चौड़े हो रहे हो, वो तो गुरुजी अपने परिवार को दे देंगे कि भैया तुम खाओ कमाओ, तुम्हारे को केवल यही चाहिए था, अब खाओ कमाओ तुम। ये मालिक जाएगा जगन्नाथ में। क्यों रखा उस मंदिर को अभी तक? क्यों उस मंदिर की इतनी महिमा है? इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, क्यों परमात्मा ने शब्द गाए? तो होगा। और पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो सकता है। परमात्मा धर्मदास को भी निकाल दे जमीन से भाई। क्या पता परमात्मा धर्मदास जी को, जिसको जीवित समाधि दी थी,
दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए, हजारों साल भक्ति मार्ग आगे बढ़ाने के लिए। क्या पता परमात्मा धर्मदास को निकाल दे जिंदा, ऐसा का ऐसा। ये आजा बेटा बाहर। अरे जब छोटे मोटे ईसा मसीह, काल का अवतार, एक आत्मा जो विष्णु लोक से आया था, और उसके मरने के बाद उसकी महिमा बनाने के लिए जब इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने ईसा मसीह के बाद ईसा मसीह का रूप बनाया और 40 दिन तक रहे। अन्यथा आज कोई ईसा मसीह के नाम पे कोई आपको कोई ईसाई कोई दिखाई नहीं देता आपको। आत्माएं सब काल के जाल में फंस जाती। लेकिन परमात्मा ने यह नहीं देखना कि ये लोग ईसा मसीह के पीछे लग रहे हैं या किसके पीछे लग रहे हैं। परमात्मा ने आत्माओं में धार्मिकता शेष रखनी थी। अगर उस समय ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ईसा मसीह का रूप बना के, जिस दुर्गति से उसकी मौत हुई थी, अगर उसके बाद ईसा मसीह का रूप बना के ये परमात्मा 40 दिन तक लीला नहीं करता, आज ईसाई धर्म में आपको कोई व्यक्ति धार्मिक नजर नहीं आता। सब लोग ये सोचकर भक्ति छोड़ देते कि जब हमारे रबी की, जब हमारे ईसा मसीह की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा करता था, जब परमेश्वर के बेटे की ऐसी दुर्गति से मौत हुई है, तो हम क्या करें इनकी भक्ति करके, हमारा क्या हाल होगा। कोई भक्ति भी नहीं करता, ईसाई धर्म में कोई दिखाई भी नहीं देता आज। लेकिन इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने इस वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी तक, इस समय तक आत्माओं में धार्मिकता को बनाए रखने के लिए वो चमत्कार किया, वो लीला की। ईसा मसीह के रूप में खुद आ गए और 40 दिन तक रहे। और उसी दौरान उन्होंने जो मरियम का भाई था, जो मर गया था, मरने के बाद कई दिनों बाद परमात्मा ने सड़ी हुई लाश को आदेश दिया कि भैया बाहर आ जा। और वो लाश बाहर आ गई चल के, वो मरियम का भाई। ये तो गवाह है, ये तो इतिहास है। जब ये परमात्मा दूसरों की महिमा बनाने के लिए ऐसे चमत्कार कर सकता है, 12-13 दिन से मरे हुए उस व्यक्ति को, जिसकी लाश भी सड़ चुकी थी, वो पत्थर हटाने वाले हैं, अपना नाक जो है बेचारे मुंह लगाए, उन्होंने हाथ लगा लिया था अपने नाक के, इतनी भयंकर वो लाश, वो बदबू मार रही थी। और परमात्मा ने आदेश दिया कि आजा भैया बाहर आ जा। वो तुरंत बाहर आ गई, वो लाश तुरंत जीवित हो गया। तो क्या परमात्मा धर्मदास को नहीं कर देगा क्या? इसने तो हजारों साल अपना मार्ग चलाना है, पता नहीं क्या क्या चमत्कार करेगा भगवान। ऐसे कौन नमस्कार करेगा इनको? ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ज्ञान को नहीं करती। ज्ञान से तो गुरुजी को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, मान ही नहीं रहे। भगवान भी थक के 2014 में जेल में जाके बैठ गया कि भाड़ में जाओ अब तुम, ज्ञान से कोई समझ ही नहीं रहा। अब ये परमात्मा बंदर दिखाएगा 2028 तक, और 2028 के बाद फिर ये परमात्मा चमत्कार भी दिखाएगा। ये परमात्मा सशरीर सतलोक भी जाएगा। ये परमात्मा अपने भगत के साथ में भगत प्रहलाद के लोक में भी जाएगा। क्योंकि जब बाला और मर्दाना जो नानक जी के साथ भगत प्रहलाद के लोक में गए थे, और जब उन्होंने पूछा था, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि भैया या तो यहां पर पहले वो कबीर आया है, या फिर आज ये नानक जी आए, और उसके बाद एक और आएगा मेरे लोक में, जो नानक जी के जाने के कई साल बाद आएगा, जाट वर्ण में होगा। वो सतगुरु रामपाल जी के लिए कहा गया है। तो ये सतगुरु रामपाल जी उस प्रहलाद की भविष्यवाणी को सत्य साबित करेंगे, और अपने किसी भगत को लेकर परमात्मा प्रहलाद के लोक में भी जाएंगे। ये परमात्मा है, परमेश्वर है। तो ना जाने क्या क्या चमत्कार करेगा ये भगवान आने वाले समय में। ऐसे थोड़ी कोई उनको परमात्मा मान लेगी इनको। तो ये तो खैर आगे की बातें, मालिक की मौज, मालिक की मर्जी। लेकिन हम तो एक आइडिया लगा रहे हैं, परमात्मा कुछ न कुछ तो वो करेगा जो आज से पहले नहीं हुआ। अद्भुत करेगा परमात्मा, अद्भुत। पहले तो केवल खुद ही सशरीर जाया करते थे सतलोक, अब की बार परमात्मा भक्तों को भी सशरीर लेके जाएगा, दुनिया देखेगी, तब जाकर हजारों साल लोग इनकी भक्ति करेंगे। तो परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर में गए सीधे, वहीं पे परमात्मा ने सत्संग करने शुरू कर दिए। और काफ़ी कुछ बातें हैं जो बहन जी ने लिख के भी भेजा है, शायद मैं देख नहीं पाया।
सतसाई भाई जी, परमात्मा जी उस पांडे के साथ में एक ही पत्तल में फिर से भोजन भंडारा राम कर रहे हैं। उसमें चावल राम और सब्जी राम है। परमात्मा की अपने हाथों से कभी उस पांडे को खिलाते हैं, कभी पांडा परमात्मा जी को खिला रहा है। दोनों आपस में रो रहे हैं। एक पतल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल, ये शब्द है ना। ये अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, जगन्नाथ एक मंदिर बनवा दे, इंद्रदमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। उसके लास्ट में क्या चौपाई आती है? एक पतल में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। वहां के पांडे कह रहे थे कि परमात्मा अब आए हैं। वहां के जो पांडे थे ना, वो कह रहे थे कि परमात्मा तो अब आए हैं, असली जगन्नाथ तो इस मंदिर में अब आया है। हम तो पत्थरों को पूज रहे थे, असली जगन्नाथ तो अब आया है। वो पांडे कह रहे थे कि असली जगन्नाथ तो अब आया है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। हम तो खाली इन पत्थरों को पूज रहे थे जगन्नाथ मान के, क्योंकि उस शब्द में बहुत कुछ है भाइयों और बहनों। वहां गीता जी का पाठ चले, तो गीता जी का पाठ कहां चला उसमें? अब चलेगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान चलाएंगे गीता जी का पाठ वहां जाके। वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, तो सहज स्वभाव से तो अब रहेंगे वहां। तो ये आगे की लीला है परमात्मा की, मालिक कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। हम तो खाली छोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है परमात्मा की दया, मालिक की मौज, मालिक की मेहर, ये छोटा सा संदेशा था जो आप सभी भगत भाई को देना था। अब जिसकी जो इच्छा करे, जिसकी जो मर्जी है, जिसको जैसा समझ में आए वो ऐसा फॉलो करो, लागू करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। और 26 मार्च 2025 रात्रि 8 बजे मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे। और ये वीडियो आप और हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, जगत वालों को नया संदेशा देंगे। आपने निसंकोच होके, निसंदेह होके सबको भेजना है। देखो आने वाले समय में हिंदू मुसलमान भी होगा और तगड़ा होगा। आप देख लो नागपुर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से आपस में औरंगजेब और फलाना दिखना हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे देख लो, 4-5 लाख मुसलमान भाई इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें वगैरह छीनी जा रही हैं। वक्त के ऊपर कोई बिल वगैरह लाया जा रहा है क्या, मैं तो कुछ जानता नहीं ज़्यादा। मुसलमान उससे नाराज़ हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं कि तैयार रहना। तो भैया ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की भविष्यवाणियाँ फैल नहीं होंगी नास्त्रदमस वाली, कि भारत देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो ये 2028 से पहले पहले होना है सारा सब कुछ। ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है ना परमात्मा ने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में, कि उस युग परिवर्तन 2028 से पहले भारत के अधिकतर राज्यों में, अधिकतर यानी 15-16 से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, आर्मी शासन आपातकालीन। तो ये धीरे धीरे परिस्थितियां बन रही हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने मर्यादा में रह के दृढ़ रहना है। ये सतगुरु की भक्ति बचाएगी हमें, ध्यान रखना। माहौल बहुत गंदा होगा, बहुत बिगड़ेगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग अपने घरों में टट्टी पेशाब करेंगे। ऐसा समय आएगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तब दुनिया को पता चलेगा हम किसको पूज रहे थे, भगवान कौन है, कल की कौन है। जो मजाक उड़ा रहे हैं ना यार सतगुरु रामपाल जी का, ये उस समय पता चलेगा। ये परमात्मा है, रामकृष्ण की तरह नहीं है जो लाखों साल बाद लोग मानेंगे वो भगवान है। ये इसी समय मनवा के जाएगा, इसी समय मनवा के जाएगा कि वे भगवान है, परमात्मा है, नहीं तो दुर्गति। तो सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये लाइव वीडियो तो 1 महीने बाद में सब डिलीट होंगे। लाइव वीडियो के अलावा हम जो वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो या वैसे पूरा वीडियो, आप उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। भले आप उनको देखो ना देखो, क्योंकि आप तो लाइव में देख चुके होते हो। तो एक बार उनको लिंक को आप जी मतलब ओपन करके, ताकि आपका व्यू उसमें काउंट हो जाए, और उसके बाद उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि दास थोड़ा जल्दबाजी में था और अभी मेरी संध्या आरती भी नहीं हो पाई है। अभी दास संध्या आरती भी करेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल दोपहर 2 बजे फिर से हम लाइव आएंगे। दोपहर को 2 बजे विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 चलेगा। सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, जुकाम ज़्यादा हो गई थी, परमात्मा ने ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हल्की फुल्की दास ने टेबलेट वगैरह लेता तो नहीं, लेकिन क्योंकि सेवा छूट रही थी। अब बिना टेबलेट के 5 दिन में जुकाम ठीक हो, वो तो ठीक तो होनी थी मालिक की दया से, लेकिन
टेबलेट नहीं लूँगा तो 5 दिन और लगेंगे, अब 5 दिन तक फिर हमारी सेवा तो हाथ से निकल जाएगी ना। इसलिए दास ने 2-4 टेबलेट ली। अब मालिक की दया से, दया है, ठीक ठाक हो गया। तो कल दोपहर को सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए 2 बजे, और इसी प्रकार परमात्मा की महिमा चलती रहेगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई जो गुरु वचन पे डट के